अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक है? फिट है? नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। थोड़ा टाइम लग गया, हम भी मसरूफ़, जो मेरे सामने बैठे हैं वो भी मसरूफ़, लेकिन आपकी पुरज़ोर फरमाइश पे एक दफ़ा फिर मेरे सामने मौजूद हैं डॉक्टर अफ़ान कैसर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वसीम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आप कैसे हैं? ठीक है? बस लाइफ चल रही है। दौड़ो दौड़ चल रही है जी, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ चल रही है, बिल्कुल। लेकिन जब इंसान को ये एहसास होता है कि उन वीडियो से ख्याल की आसानी अता हो रही है, लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी हो रही है, रहनुमाई मिल रही है, तो इंसान पे फिर वो थकावट हावी नहीं होती। बिल्कुल डॉक्टर वसीम, एक्चुअली इशू ही यही है कि अगर आप इस दौर में, अब ये डिजिटल जहाद है ना, आप अपनी खैर बांटते चले जाए ना, तो आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। जिन्होंने उससे लेनी है राह निजात, दे विल फॉलो यू, और जिन्होंने कल्ट को फॉलो करना है वो कल्ट को ही फॉलो करेंगे। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि जो लोग अभी डिसीजन के रास्ते में है ना, जो फ़ैसला नहीं कर पा रहे, आप उनके लिए चीज़ें आसान कर दें कि ये अच्छाई है, ये बुराई है। मादियत के पीछे पागल हो जाना विल डिवास्टेट यू, ये हमें समझाना है लोगों को। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखें, अब ये सोशल मीडिया है, मोबाइल का इस्तेमाल है, छोटे बच्चे हैं, उनको तो सही गलत का नहीं पता ना। अगर उनके सामने ऐसा कंटेंट देखा जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, तो बच्चे उससे जो है क्या सबक लेंगे? उनको भी लगेगा जैसे ये नॉर्म ही है, नॉर्मल है। अच्छा, मुझसे ना इस बात पर कुछ लोग गुस्सा कर गए कि मैंने ये जो कल्ट है, ये जो शादियों पे पैसा लुटाया जाना दिखा रहे हैं, या ये गोल्ड प्लेटेड फ़ोन दिखा रहे हैं, या शेर के बच्चे मिल रहे हैं, कि जी ये शायद कोई हसद के ज़ुमरे में आता है। भाई, दिस इज़ कार्टून नेटवर्क। आपके बच्चे उनको कार्टून्स की तरह ही देख रहे हैं। आज मेरे माँ बाप जो मेरे सुन रहे हैं, बहन भाई हमारे एज ग्रुप के ही हैं, अगर आज आपके बच्चे इस कल्ट को देख रहे हैं कि किस तरह बहनें इकट्ठी होकर अपने अपने चैनल्स बनाकर अंडर एज 18 साल से भी कम माँ बाप के साथ मजाक कर रही हैं, कपड़ों की तमीज़ नहीं है, पानी के टबों में उल्टी हो रही हैं, उसकी भी वीडियो शूट हो रही है, माँ को भी साथ लिटा रही हैं, और मादियत पे मादियत के आईफोन का नया मॉडल आ गया तो उसको लेने दुबई जाया जा रहा है, फिर वहाँ के कार्टून नेटवर्क्स के साथ मिलकर दे आर डेफिनेटली गेटिंग मनी फॉर जो आंखें आप देख रही हैं उन पे उनको लाखों करोड़ों रुपया, ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो कितना करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। लेकिन हराम और हलाल की तमीज़ उन्हें भूली हुई है। आपकी औलाद को नहीं भूलने देना आपका फ़र्ज़ है। अगर आप उस कल्ट को दिखाते चले जाएंगे और वो चीज़ें वो देखते चले जाएंगे, तो अच्छा लगेगा कि आपकी 12 साल की बेटी आपसे स्कूल से बगावत कर दे, वो कहे मैंने टिकटॉक लाइव पे बैठना है। और इसमें इतना हैवी पैसा है कि ये लोग अपनी इस किस्म की एप्स भी लॉन्च कर रहे हैं, ये यहाँ की सेलिब्रिटीज़ को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये आने वाले वक्त में हमारी गवर्नमेंट के लिए, यहाँ के पूरे पेरेंटिंग सिस्टम के लिए और हमारे कल्चर के लिए, ये बीगो लाइव, ये टिकटॉक लाइव, ये जितना लाइव कल्चर और इस किस्म की लोकल एप्स, ये इतना बड़ा अजाब बन जाएंगी। इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। उस दिन वो एक क्लिप आई है, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई वो नीचे लोग कमेंट्स कर रहे हैं और उसमें भी एक दूसरे को गालियां दे रहे, तो बड़ा इसको एक फैशन बना दिया आम लोगों ने। घरों की लड़कियां हैं, आम घरों की लड़कियां, सुबह वो हो सकता है किसी स्कूल में उस्तानी हो, लेकिन उसको कोई और ड्रैग करके कि टिकटॉक लाइव में बड़ा पैसा है, वो इन इन भेड़ियों के सामने बिठा देती हैं, और फिर वो उनसे उस मैच पड़ गया जी, उसके ज़रिए वो गंदे काम कराते हैं। और अल्टीमेटली यही वो चेन है जो अल्टीमेटली लोगों को ले जाती है फिर दुबई, अबू धाबी, और पिल कल्चर, डांस कल्चर, पार्टी कल्चर। इस टाइम यू एंड मी आर सिटिंग इन इस्लामाबाद। हम इनकार कर सकते हैं यहाँ के मुख्तलिफ सेक्टर्स में, फ़्लैटों में, बंद कमरों में क्या हो रहा है म्यूज़िक चला के? कितने मसाज सेंटर्स हैं, पार्लर्स हैं, स्पा सेंटर्स हैं। अगर आप और मैं यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हम किसी वजह से बात कर रहे हैं ना, हमने अल्लाह को जान देनी है, पर नहीं तो हम भी चले जाएं पार्टी में। उस दिन एक साहब आए, कुल कमाई जो जमा पूंजी थी उससे फ्लैट खरीदा, इधर ही हमारे आसपास ही, और फिर वो फ्लैट बेचना पड़ गया क्योंकि वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही थी, वो कहते हैं किसी भी शरीफ नफ्स इंसान के लिए किसी सूरत भी वो गवारा नहीं कर सकता। तो कहते हैं कुल जमा पूंजी थी, अब मुझे वो फॉर सेल लगा दी है मैंने कि मैं निकलूँ किसी कोने खुदरे में जाऊँ, कम से कम इन लोगों से तो बचूँ। मैंने जब एतराज़ उठाया तो कहते तुम अपने काम से काम रखो।
तो ये बिल्कुल हकीकत है जी। बल्कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह एक ऑडियो में इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी राइटर ने कोई गुनाह लिखा और उस गुनाह को बड़ा इंजॉयबल बना दिया लिखते हुए, जितने लोग उस बंदे की उस तहरीर को पढ़ के उस गुनाह की लज्जत लेते रहेंगे, उनको गुनाह मिलता रहेगा, उसको गुनाह मिलता रहेगा जिसने वो लिखा था। तो अब आप सोचें कि ये कंटेंट अगर पढ़ा हुआ है और उसको देख के कोई बंदा मोटिवेट हो रहा है और वो भी गालम गलोच पे आ रहा है, खुराफात की तरफ आ रहा है, तो वो उसी तरह गुनाह में शामिल है जैसे वो बंदा जो कि करने वाला है। डॉक्टर वसीम, ये कल्ट इतना बढ़ चुका है, दे से कि हमने जो टिकटॉक लाइव से पैसे कमाए, हमने उसमें से कुछ दे दिए, तुमने हराम कमाए हुए पैसे से हज पे चले गए। मतलब ये जस्टिफिकेशन क्या देते हैं? वो तो अल्लाह के सामने और ओवर कॉन्फिडेंट होके खड़ा हो गया कि देखो सब कुछ करके मैं आ गया हूँ। तो अल्लाह बचाए जी ऐसे पैसे से और ऐसी सोच से कि लोग अब अपनी गलती को भी देखें। सबसे बड़ी बदी क्या है कि जिसका पता ही ना हो कि वो बदी है। गलत रास्ते पे होने का एहसास सही होने की दलील है। तो अगर एक बंदा ओन ही नहीं कर रहा अपनी गलती और उस पर हठधर्मी के साथ कह रहा है कि मैं ऐसे ही करूँगा और उसमें से थोड़ा सा पैसा मैं सदका खैरात भी कर दूंगा ना, तो यह है कि मेरा वो पैसा साफ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है डॉक्टर जी। वसीम, वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं कि एक चीज़ हासिल है, एक चीज़ वो है जो मेरे रब की चाहत है, वो रब आपको देता जा रहा है नसीब वक्त के अकॉर्डिंग। एक वो है जो इंसान के अपने नफ्स की चाहत है कि इंसान खुद क्या चाह रहा है। अब उसको आग की तरह ये लोग ईंधन बन रहे हैं, फ्यूल कर रहे हैं, ये सो कॉल्ड फैमिली वीलॉगिंग और घरों में उन औरतों को नेगेटिवली डिपिक्ट करना जो आम रूटीन में घरों में सालन बना रही होती, शौहर की खिदमत कर रही होती, उनको रोडों पर ले आना और उनको दिखा दिखा के यूट्यूब पर व्यूज़ कमाना। वो ख़वातीन नहीं जो पावर वुमेन है, जो काम कर रही हैं, डॉक्टर इंजीनियर, वो आए मीडिया पे, लेकिन इनको दिखाकर उसके बाद आप इमेजिन करें कि आपकी अहलिया है, आप उसके मुंह पर मेकअप करते हैं और पूरा उसका मजाक तमाशा बनाते हैं और उसके बाद उसके माथे पे सब्सक्राइब लिखते हैं और उसके बाथरूम तक में कैमरा लेकर घुस जाते हैं। वो औरत तुम्हारे निकाह में नहीं है, निकाह में होने के बाद तुम पे क्या फ़र्ज लागू हुए थे? मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं रहने दी। इस्लाम तो औरत की रिस्पेक्ट, इज्जत, हुर्मत पर मर मिटने का मर्द को कहता है। और यहाँ क्या है? यहाँ है वो हासिल और ला हासिल का फ़र्क। एक उस इंसान की ज़ाती नफ्स की चाहत है, मालदीव्स, दुबई, अबू ज़हबी, अपार्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज़, प्राइवेट जेट्स, गाड़ियाँ, अयाशी। एक चाहत वो है जो मेरे रब की चाहत है, जो आपके नसीब के अकॉर्डिंगली आपको मिलनी थी। अब इन दोनों में जो फ़र्क का नाम है ना, वो फ़र्क वासिफ़ अली वासिफ़ साहब, उसको डिप्रेशन, मायूसी, इवन कुफ्र तक वो आपको ले जाता है। यही आपसे गलत कराएगा। अगर आपकी बीवी है, वो बेगम है किसी फ्रूट वाले की, वो बेगम है किसी परचून वाले की, किसी पंसार वाले की, अब उसको गोल्ड प्लेटेड आईफोन पसंद आ गया, जो ये शादियों पे दिखा रहे हैं और पैसे भी उड़ा रहे हैं और डांस कर रहे हैं, घरों की औरतें नचवा रहे हैं। अब वो औरत का अगर दिमाग ख़राब होना शुरू होता है और उसको ऑफ़र आ जाती है किसी ऐसे मर्द की तरफ से जिसके पास पैसा है और वो उसकी उन नफसानी नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा कर देगा, तो औरत बंदा बशर ही है, वो जाएगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। यहाँ से शुगर डैडी कल्चर का आगाज़ होता है। ऐसा हो रहा है हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में। सारी हॉस्टल में ख़वातीन ऐसी नहीं, लेकिन हॉस्टल में या इवन आम घरों में बच्चियाँ ये काम करने पर मजबूर हैं कि वो एक तरफ बाहर, मतलब वो भाई और बाप में प्रोटेक्शन नहीं ढूंढती, बाहर बॉयफ्रेंड फंसाएंगी या फिर किसी अडल्ट बड़े से 40-45 साल की उम्र के शख्स से या 60 साल की दोस्ती करेंगी जो उनका शुगर डैडी होगा। ये कल्ट उन्हें, कार्टून नेटवर्क उन्हें वहाँ तक लेके जा रहे हैं। बल्कि यूनिवर्सिटीज़ में तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस, यानी कि जो वक्ती कि जब तक तुम दोनों स्टूडेंट हो तो तुम लोगों के बीच में एक छोटा सा निकाह पढ़वा देते हैं, जब तक इधर हो तो रिलेशनशिप बनाए रखना, और जब चले जाओगे तो बस फिर उसके बाद तुम किसी और जगह शादी कर देना। तुम और ये किसी बड़ा और कॉमन देश है, बिल्कुल। ये बड़ा कॉमन है। आप कितने ऐसे केसेस मैं देख चुका हूँ, हमारे तो कानून ने जो सुन लिया, अब क्या ही कहें हमारी जी। आंखों ने देख लिया है, हमने अपने क्लिनिक्स में ऐसे पेशेंट्स देख लिए हैं। लड़की आती है, वो बताती है कि जी मुझे 4 साल से एक्सप्लॉइट करता रहा है, इस्तेमाल करता रहा है। मैंने कहा बदले में क्या दिए? बदले में वही खर्चा देता रहा है। नहीं, निकाह से पहले तो उसके साथ इतना इन्वॉल्व क्यों रही?
4-5 साल का एजुकेशनल प्रोग्राम है, उस दौरान वो जो अपने ये होटलिंग, मतलब पागल ही हो गए। ये ब्रांड्स का कल्चर, तो ये पागलपन नहीं है तो और क्या है। बिल्कुल, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा और ज़रूरत से कम पैसा इंसान को गुनाह की तरफ लेके जाता है। ये हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा फ़िक्र है। सारा मसला इस ज़रूरत की है, तो अपनी उस ज़रूरत को डिफ़ाइन करना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर वसीम, मर्द का ठर्क औरत का हुस्न है, औरत का ठर्क मर्द की जेब है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, वाह द वाह। मनी, जितना पैसा, जितनी मनी वो देखेगी, मतलब कभी आपने देखा है कि आप एक खातून को किसी शॉपिंग मॉल में छोड़ दें, वो रजती नहीं है। अगर उसके पास एक जूते के पैसे हैं ना, वो 400 दुकानें फिरेगी। इट मीन्स उसके अंदर कोई इन्नेट ख्वाहिश तो है ना वो जूता देखने की। इसी तरह कपड़ों के ब्रांड्स, अब लेगी वो वही जो उसकी जेब इजाज़त दे रही है, जितना उसका मर्द कमा रहा है या जितना वो खुद कहीं से अर्न कर लेती है। लेकिन अगर ये बोतल का जिन बाहर आ गया तो फिर क्या करेगी? तो इसलिए हम ये जब ये सब कुछ दिखा रहे हैं, ये मालदीव के दौरे, ये थाईलैंड के दौरे, ये बैंकॉक के ट्रिप्स, इसी वजह से पाकिस्तान में मैंने इसे कहा है डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन। ये डिजिटल तवाइफगिरी है, ये सो कॉल्ड सो मच फैमिली व्लॉगिंग, टिकटॉक लाइव कल्चर, ख़वातीन को वहाँ बिठाना। बेटी क्या करती है, अब फ़ख्र से बताते हैं माँ बाप, ये रात को टिकटॉक लाइव पे आती है। मतलब आप बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि मेरी बेटी तवाइफ ज़ादी है। अच्छा, अब डॉक्टर वसीम, ये इतनी बड़ी डिबेट है ना, हो सकता है कि जिस बेटी को आप तवाइफ ज़ादी कह रहे हैं, आपके हालात ने उसको तवाइफ ज़ादी बना दिया, अंदर से न जाने वो कितनी बड़ी शरीफ ज़ादी हो, वो कितनी बड़ी अल्लाह की वली हो, आप उसको ड्रैग कर गए उस तरफ। वो तो बनी अपनी असल के लिए थी। और घरों में हो सकता है बैठी हुई कोई बहुत बड़ी शरीफ ज़ादी, वो हकीकतन इतनी मुनकिर हो, अपने नफ्स की इतनी गुलाम हो कि वो दिखने में तो बहुत बड़ी शरीफ ज़ादी हो, लेकिन उसका नफ्स तवाइफ ज़ादी हो। ऐसी है जी, बिल्कुल। और मैं, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि ज़ाहिर पे नहीं जाना, वो अंदर की जो जो मुसलमानी है, जो ईमान है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। हो सकता है बज़ाहिर बंदा ऐसा लग ना रहा हो वज़ाकता से, लेकिन अंदर से पूरा पूरा अभी एक वलीउल्लाह। स्कूल का वाकया हुआ है गालबन, वो जो शेखुपुरा का स्कूल है, जहाँ भी वो जो एक वाकया हुआ है, जिसमें एक स्कूल टीचर है, बारेश है, जुमे की नमाज से पहले वो नंगा फिरा करता था स्कूल में, और वो बिल्कुल जो है अलिफ नंगा फिरता था, और उस्तानियों के साथ उसकी वीडियोस वायरल हुई हैं। 180 वीडियोस हैं उस शख्स की, 180 वीडियोस हैं जिसमें उस शख्स ने उन ख़वातीन के साथ ये काम किया है। कोई उसकी गलाजत ज़मीन से साफ़ कर रही है, कोई उसके साथ कुछ कर रही है, इवन वो बच्चियां जिन्होंने हाथ में किताब पकड़ी हुई है और वो उसके साथ। और डॉक्टर वसीम, इससे भी बड़ा अलमिया पता है क्या है? ज़ीरो कन्फ्रंटेशन फ्रॉम एनी वुमेन, कोई मज़ाहमत नहीं, मतलब जना बिल रज़ा, ज़ीरो कन्फ्रंटेशन थी। तो ये किसने करवाया? मजबूरी ने। कोई माएँ हैं जो बच्चियों की फीस नहीं दे सकी, कोई बच्चियाँ हैं जो बाहर जाके बता नहीं सकती कि स्कूल से ना निकल जाए, कोई उस्तानियाँ हैं कि नौकरी ना चली जाए। मैं कहता हूँ ये जो एक स्कूल जो नाम को मोहल्ले का बड़ा शरीफ था, और उसके साथ आपको पता है उसी मोहल्ले का एक इमाम तक इन्वॉल्व था इन्वेस्टिगेशन में, तो फिर क्या वज़ाकता ये डिफाइन करेगी किसी की कि वो उसका जाहिर क्या है और उसका बातिन क्या? ये तो हमने बनाई है ये तारीफें। ये फैसला करेंगे कि पुल सरात पे से किसने क्रॉस होना है और कैसे क्रॉस होना है। फैसले अल्लाह के लिए रहने देना। हम लोगों ने हर चीज को जाहिर, ये तो खोखले मौशरों की निशानी है कि जो डिफाइन करते हैं किसी शख्स को जात पात पे, लसानियत पर, सुबाइयत पर, फिरके पर, लिबास पर, खद्दो खाल पर। उससे ज्यादा खोखला मुआशरा हो ही नहीं सकता। जो इस तरह की फजूल चीज़ों के ऊपर जो है ना, वो अगले बंदे को जज करता है। हम होते कौन है किसी को जज करने वाले? जज तो वो है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि मुझे मिलते हैं ना, मैं तबलीगों पे भी जाता हूँ, मौलाना साहब के साथ भी काफ़ी काम कर रहे हैं, मौलाना तारिक जमील साहब के पास। तो मुझे कोई बारिश शख्स मिलते हैं ना, तो मैं उनसे कभी कभी ये सवाल करता हूँ कि भाई आप मौलवी हैं कि मोमिन हैं? अच्छा, वो कह देगा ना कि नहीं मैं नमाज पढ़ता हूँ और चीज़ों को, मतलब हमारी एक
बात चल निकलेगी। फिर मैं कहता हूँ अच्छा सूफ़ी हैं आप? वो कहते सूफ़ी क्या होता है? मैंने कहा सूफ़ी वो होता है जिसकी रूह दाढ़ी रखती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये बड़ा ज़रूरी अमर है कि आपने सुन्नत पर, कुरान पर अमल रूह से कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप अंदर से कर रहे हैं ना तो फिर ज़ाहिर मैटर नहीं करेगा। अगर आपके बातिन में अल्लाह बसता है ना तो फिर यू डू नॉट नीड टू शो। हजरत का शेर है कि खुद फरामोश तेरी अर्श को छूकर आए, ख्वाजगी जुब्बा और दस्तार से आगे न बढ़ी। तो असल में जो खुद फरामोशी है कि मैं में से मैं को निकालना है तो पीछे अल्लाह है, और अंदर ने वज़ू करना है, दिल ने वज़ू करना है, दिल ने इबादत करनी है, दिल ने मोहब्बत करनी है। इस तरफ लोग आते नहीं, और जाहिर के लिए दिखावा। सारा मसला ना इस दिखावे का है। हज़रत ने बड़ा प्यारा फार्मूला बताया कि जो भी रहने के लिए कर रहे हो सब जायज़ है, जो भी दिखावे के लिए कर रहे हो सब नाजायज़ है। तो दिखावा जितना बढ़ेगा गरीब की अजियत उतनी बढ़ेगी। तो ये दिखावा अगर अमीर थोड़ा कम कर देना तो गरीब की आधी अजियत कम हो जाएगी। दुनिया की बदतरीन मौसीकी वो है जो अमीर के बर्तन के चमचे की आवाज़ किसी भूखे के कान में चली जाए। अल्लाह। यहाँ इनको शर्म नहीं आती सो कॉल्ड कार्टून नेटवर्क को। ये गोल्ड प्लेटेड फ़ोन खोल रहे हैं कैमरों पर, ये अपनी शादियों पर डॉलर पाउंड की बरसात कर रहे हैं, ये अपने घरों की बहुएं बहनें नचा के पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, ये डिफरेंट कंसर्ट्स हो रहे हैं, पीछे ड्रग्स का कारोबार चल रहा है। दिस इज पाकिस्तान। यहां से सूफी निकलेंगे, यहां से रूहें निकलेंगी। कभी आपने किसी ऐसी बच्ची को देखा है जो इस्लामाबाद के किसी फ्लैट से सुबह 4-5 बजे पार्टी करके निकलती है? उसका हुलिया देखे। वो इस हालत में होती है जैसे पता नहीं कोई किसी छोटे से बलूंगड़े बिल्ली के बच्चे को 25-30 कुत्तों ने नोचा हो। अच्छा, मुझे अफसोस इस बात पर भी नहीं है कि वो ये ऐसा अमल करती है। अफसोस इस बात पर है कि इनकी वीडियोस देखकर मादियत का शिकार होकर वो खुद उस अपार्टमेंट में गई, वो खुद उस पार्टी कल्चर में गई। मतलब ये कैसा नशा है विच इज नेवर एंडिंग, और अगले दिन वो फिर तैयार होके जाएगी। वो कुरान पाक की एक आयत है ना कि काश मैंने उसे दोस्त ना बनाया होता। तो ये संगत ही इंसान को मरवाती है, और फिर अगर संगत सारी दुनियादारों की हो जाए और दिखावे वालों की हो जाए तो उसका नतीजा यही निकलता है। और इन लोगों को करने दे जो करना है, सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में। ये जितने भी लोग, ये बच्चियाँ जो कि इस रास्ते का इंतखाब कर लेती हैं, तो ये देख लेंगी कि कुछ अरसे के बाद वो आखिर में जो एक ये जो इनर पीस है ना, अगर ये आपके पास नहीं है तो दुनिया की तमाम दौलत आप एक कदमों में रख दी जाए, किसी काम की नहीं। डॉक्टर वसीम, मेरी ना, मैंने पहले भी जिक्र कर चुका हूँ और लोग मिलते हैं, आपकी ओपीडीज में भी आते हैं। मेरी लिटरली एक प्रोस्टिट्यूट से मुलाकात हुई। शी वॉज ऑफ 45 ईयर्स ऑफ एज, 5 वक्त की नमाजी, कुरान पढ़ने वाली चीज़ें, और 45 साल की ऊपर उम्र में भी शी वॉज वेरी वेल मेंटेन्ड, बला की खूबसूरत। तो मैंने उससे पूछा कि आपने, और जिस गाड़ी पे वो उतरी थी, आप और मैं वो गाड़ी अभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो और जो फ़ोन उसके पास थे और जिस तरह के लोग, तो बड़े बुरे आईबीएस का शिकार, मैदे में दर्द जाता ही नहीं है, हर तरह के डॉक्टर को दिखा चुकी थी। तो मैंने, और नमाज कुरान पूरा पढ़ रही चीज़ें। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा वाई यू थिंक दिस ऑल इज हैपनिंग टू यू। अच्छा, अब डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन ऐसा होता है कि वो खुलता है। खुल के उसको ये डर नहीं होता कि मुझे जज किया जाएगा। हाँ, उसने मुझे कहा कि मुझे शायद ये लगता है कि शायद मैं अभी भी अपने माजी से जुड़ी हूँ और वो चीज़ मुझे सुकून नहीं दे रही। फिर मैंने उससे पूछा तुम्हारा माजी क्या है? उसने बताया कि शी वॉज इन्वॉल्व इन ऑल दिस, ये दुबई कल्चर, और ये मैं उन तमाम लड़कियों से बात कर रहा हूँ जो जहाज़ भर के दुबई जाते हैं और मालदीव जाते हैं, या जो टिकटॉक लाइव्स पर बैठती हैं, जो इस ड्रग पार्टी कल्चर का शिकार हैं, या जिनको यूनिवर्सिटीज़ में इनकी सहेलियाँ हॉस्टलों से उठा उठा के उस ड्रग पार्टी कल्चर पे लेके जा रही हैं। उनका एंड ये होता है। तो मैंने कहा तड़प क्या है, सुकून क्यों नहीं मिल रहा? कहती मैं चाहती हूँ कि मेरी अल्लाह से अलिफ वाली लॉ, डायरेक्ट कनेक्शन हो, लेकिन मैं ये कपड़े, ये मेकअप, ये ज्वेलरी, ये गाड़ी, ये फ़ोन, ये मेरे पास कहाँ से आएगा? मैंने कहा तेरी जवानी भी तो जा रही है, जवानी भी तो चली गई,
जब उसके जाने का दुख नहीं, वो भी एक मादी चीज़ थी ना, इस जिस्म ने भी चले जाना है, तो इनके जाने का दुख क्यों है? इसको भी जाने दो और अल्लाह से एक दफ़ा सच्चे दिल से माफ़ी मांग कर वो लॉ लगा कर कोशिश तो करो। जब आपने उस कनेक्शन को खुद ही पॉल्यूट किया हुआ है, हाउ कुड यू कि आपकी वो लॉ लग जाएगी? अब ना जाने कब, अब इनमें से बहुत सारियां जब इस दलदल में फंस जाती हैं ना, वो उससे निकलना चाहती हैं। उन्हें भी पता होता है कि इन ड्रग्स में सुकून नहीं है या इस मादियत में सुकून नहीं है, लेकिन ये कल्ट इतना बड़ा हो जाता है या वो मजबूर हो जाती हैं, जिस्म हाईजैक करके बैठा होता है रूह को, वो जान नहीं छोड़ता। वो कहते हैं ना कि इस शख्स पे साया हो गया है, ठीक है ना, ये जिन के कब्जे में है। तो आपकी रूह, आपके नफ्स, आपके जिस्म के कब्जे में होती और है। सबसे बड़ा जिहाद भी यही है, नफ्स के खिलाफ जिहाद। बिल्कुल। असल में हम समझते हैं कि जैसे जिस्म में रूह है, असल में रूह में जिस्म है, और वो जिस्म जब उसके ऊपर हावी होने लगता है, सूरह कहफ की आयत है कि ऐसे शख्स की बात ना सुनना जो हद से बढ़ गया है, जिसको मैंने अपनी याद से गाफिल कर दिया। और ये यानी कि ये वो साइंस है कि जिसमें अल्लाह ताला ने बोला है कि किसी इंसान में ये देखो कि वो हद को क्रॉस करने वाला है, जिसको मैंने अपनी याद से वो जो है गाफिल कर दिया है, वो मुझे याद नहीं करता, हद को क्रॉस करता है, तो ऐसे बंदे की बात भी नहीं सुननी। वो वजह यही है ना कि जब हम ऐसे लोगों को सुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी भी गुमराही तो सनद हो जाएगी, हम गुमराही के रास्ते पे जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि जो हमारे रोल मॉडल्स हैं आखिर में अल्लाह फिर क़यामत वाले दिन बोलेगा कि इन्हीं के साथ खड़े हो। डॉक्टर वसीम, मैंने पिछले पॉडकास्ट में ना आपसे एक जिक्र किया था अल्लाह की वली औरत का। वो औरत होती है जिसकी ज़िंदगी में कोई मनपसंद शख्स आया और फिर उसने रज़ा, अल्लाह की रज़ा के लिए वो अपने शौहर और बच्चों की वफ़ादार होगी। जहाँ वो तहज्जुद में के सजदे में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगती रही कि उसकी याद उसके दिल से चली जाए, जो उसका मनपसंद था, वही वो शख्स जो उसका ना मनपसंद था, वो उसके लिए और उसकी नस्ल की हिफाजत के लिए तहज्जुद में दुआएं मांगती है। उससे बड़ी अल्लाह की वली कोई नहीं। मैं आज आपको बरमला कहता हूं, मैं दर्जनों ऐसे मर्द देख चुका हूं, दर्जनों ऐसे मर्द देख चुका हूं। ये जो मर्द भी ये पागल हुए फिरते हैं ना औरतों के पीछे, हर रात नई लड़की चाहिए, हर रात ये कल्चर, मैं ऐसे ऐसे मर्द देख चुका हूं जिन्होंने माजी में किसी मनपसंद औरत को खोया है और उसकी आंखों के नशे के सरूर में उन्होंने तहज्जुद के सजदों में अल्लाह से मुलाकात की। वो और जहाज हकीकत बन जाता है। बिल्कुल ऐसे वो हुई क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की रजा पर, एक तेरी चाहत है, एक मेरे रब की चाहत है, और उन्होंने उस चाहत को दिलो जान से कबूल किया। फिर सजदा तो उस आंख के नशे में किया, आंख खुली तो सामने मेरा रब था, क्योंकि वो वफादार हो गए उस औरत के और उसके बच्चों के। तो वो तमाम मर्द जो शादी के बाद भी अपना पिछला अफेयर लेकर चलते हैं ना, वो मेरे रब की चाहत में इंटरफेरेंस करते हैं। उन्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा, ना अपनी बीवी से, ना अपने बच्चों से, ना अपने कारोबार में, ना दुनिया में, और ना आखिरत में। उस दिन एक खातून आई, वो उन्होंने ना बड़ी प्यारी बात की कि कब्र में जब फरिश्ते पूछेंगे ना कि तेरा रब कौन है, तो मैं ये जवाब दूंगी कि मेरा रब वो है जिसकी खातिर मैं बहुत कुछ कर सकती थी लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। तो वो इतनी पीसफुल और इतनी मुस्कुराता चेहरा, और कहती हैं कि दुनिया में तो मैं नाकाम हो गई लेकिन बस अब अल्लाह से मुलाकात की देर है। और जो वो खैर की बातें कर रही थी, तो वो एक इंसान का दिया हुआ गम कैसे आपको अल्लाह के करीब कर देता है और आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स हेयर आफ्टर। तो ये बिल्कुल ऐसी है जी कि जिसको गम में गम देने वाले का ख्याल आ गया, वो गम उसको सरफराज कर गया। तो ये बड़ा समझने वाला पहलू है। हम बस वो लोगों में उलझे रहते हैं ना, मकसद बंदा है तो नतीजा भी बंदा है, मकसद अल्लाह है तो नतीजा भी अल्लाह। तो उस दिन बड़ी प्यारी ऑडियो थी हज़रत की, उसमें इरशाद फरमाते हैं कि तवक्कुआत को मोमिन करो, यानी कि अपनी तमाम तवक्कुआत अल्लाह से रखो। तवक्कुआत मोमिन हो जाए तो ज़िंदगी मोमिन हो जाती है। हमारी तवक्कुआत ही लोगों के साथ है, दिखावे के साथ है। मोमिन होंगे तो सूफी होंगे, ऐसे और ही है। सूफी इज योर अल्टीमेट डेस्टिनी। अल्लाह को मानना और अल्लाह की मानने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। हाँ, हम अल्लाह को मानने में भी अभी बहुत पीछे हैं। मतलब हम अल्लाह की
को तब हम अल्लाह की रज़ा बिल अल्लाह पर नहीं है। मतलब हम लोगों ने कौन सी बुराई ऐसी है जो हम नहीं वो करते। ज़बान से कह देना और अमल से कह देना। हम ज़बान से अल्लाह को मानते हैं, हम इवन 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन हम रूह से, क्योंकि हम प्रैक्टिकली उस चीज़ की प्रस्तिश नहीं कर रहे, तो ट्रस्ट मी हर वो शय शिर्क के ज़ुमरे में है, या तागूतियत एटलीस्ट कह लें कि ज़ुमरे में है, जो अल्लाह के हुकाम की मनाफी है। तो फिर हाउ कुड यू से कि आप अल्लाह को दिल से मानते हैं? इट मीन्स अगर आपको तो यकीन फिर आपके लिए तो आईफोन है ना, आपके लिए तो दूसरा जहां जो है वो ब्रांड्स हैं, कपड़े हैं, फैशन है, कंसर्ट्स हैं, डांस हैं, पार्टी कल्चर है। अब पाकिस्तान में कंसर्ट कल्चर बड़ा आम होता जा रहा है। ये रैप कल्चर, ये डांस कल्चर, ये इतना बुरा नहीं था। कभी आप डॉक्टर वसीम, कभी आप किसी कंसर्ट में जाएं जहां लड़के और लड़कियां इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में डांस कर रहे होते हैं नीचे इकट्ठे, और उस फ्लोर पे जो ड्रग कल्चर और ये सब चल रहा होता है, कभी आप वहाँ खड़े हों और आप बिल मुशाफा आपकी मुलाकात इंसान नहीं हैवान से होगी। हम उस हैवानियत के रास्ते पर चल निकले हैं, और हमें इस हैवानियत पर चलाने में 100 नहीं 200% हाथ है उस इंस्टाग्राम फिल्टर्स का, उन मालदीव्स की नंगी तस्वीर का, उन बरहन्ना किस्म की ये वीलॉग्स का, इस सो कॉल्ड घर में बैठी औरत को नंगा करके उसके साथ प्रैंक्स करके दिखाने की सो कॉल्ड वल्गर फैमिली वो जहन वीलॉगिंग साजी का। हो रही है ना लोगों की, बिल्कुल। आपके बच्चे उस कल्ट में बड़े हो रहे हैं, दे फॉलो देम लाइक हेल। क्या तरबियत कर रहे हैं? मैं वालदैन से सवाल करता हूं, आप क्या तरबियत कर रहे हैं? अगर आपके बच्चे देख ही ये रील्स रह रहे हैं, ये शॉर्ट टाइम डोपामीन एडिक्शन का शिकार है, आप समझते हैं कल को वो आपका ताबेदार होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो आपके आगे खड़ा होगा? वो हजरत ने एक ऑडियो में ना उसका वो मफहूम इस तरह से है कि जो इंसान मिलावट करता है अपने रिस्क में और वो खुराक अपनी औलाद को भी खिलाता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उनकी ऑडियो में ऐसा था कि वो आवाज़ जिसको सुन के दरो दीवार कांप जाते थे, अब घर के किसी एक कोने में पड़ा है और कोई उसके पास नहीं आता, खुद कांप रहा है आवाज, खुद कांप रहा है। तो अल्लाह ताला की आवाज़ सरगोशी कर रही है कि जिन पैसे की खातिर तूने मुझे छोड़ा था, आज उसी पैसे की खातिर तेरी औलाद ने तुझे छोड़ दी। तो ये नतीजा एंड है जी। वालदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चों को दीन कि आखिरत की फ़िक्र दे जाए। हज़रत कहा करते थे कि कुछ नहीं दे सकते, आखिरत की फ़िक्र दे जाओ कि एक दिन तुमने अल्लाह के सामने खड़ा वही होना। अल्टीमेट है। अब आप ये देखें, कौन सा ऐसा इदारा है डॉक्टर वसीम पाकिस्तान में जहां करप्शन नहीं हो रही, माइक्रो लेवल पर, मैक्रो लेवल पर? मुझे नहीं पता आप कोप कैसे करते हैं। मैं हॉस्पिटल और अपनी मीडिया, जो भी हमारी मैनेजमेंट टीम है, इतनी अच्छी सैलरीज के बावजूद आप इनमें से किसी को पकड़ के बाहर बाजार में कोई चीज़ लेने भेज दें, टुक्की मारेंगे बीच में से, और बड़ी टुक्की। जैसे मेरे फ़ोन के वो पैकेजेस कराने गया हॉस्पिटल के, तो कहा जी करा दिए, 3,000 के कराने थे, 800 के कराए, 2,200 जेब में। ये जो घरों में ये देखें कितने माइक्रो लेवल पर ये काम हो रहा है। पूछें खवातीन से, जिस नौकर को बाहर सौदा सल्फ लेने दे भेजेंगे टुक्की मारेगा। और शर्म नहीं आती उन दुकानदारों को, वो झूठे बिल बना के देते हैं, जान के गलत बिल बना देंगे, और इनको ये भी नहीं पता कि इसका भी पकड़ होगी कि किसी घर से पता नहीं कैसे वो बेचारी औरत पैसा जोड़ती है और उसको सौदा सल्फ लेने भेजा है, सब्जी लेने भेजा है। इस माइक्रो लेवल पर हम करप्ट हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए ना हज़रत ने एक समझाने के लिए एक वाक़या बताया कि एक डाकू था, वो रास्ते में ना रात चलते मुसाफिरों को ना लूट लेता। तो एक दिन एक फ़कीर गुजरा, उसके पास छोटी सी पोटली थी, छोटा सा एक, तो उसमें से सामान निकालने लगा। तो फ़कीर ने पूछा कि क्या कर रहे हो ये? कहते चोरी करता हूँ, मेरा काम है। कहते किसके लिए करता हूँ? कहते बीवी बच्चों के लिए, वालदैन के लिए, उनको खिलाना होता है। कहते हैं ठीक है, मुझे सब कुछ ले जा, लेकिन घर जाके सिर्फ एक बात उनसे पूछ लेना कि ये जो मैं कर रहा हूँ, अगर कल को मेरी पकड़ हो गई और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो क्या मेरे साथ जेल जाओगे? वो चला गया, उसने बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा भाई हमने थोड़ी बोला है कि हराम कमाओ, खाने में हम साथ हैं, सज़ा में हम साथ नहीं है। बीवी से पूछा,
वालिदैन से पूछा, सबने इनकार कर दिया। वो वापस आया तो बुजुर्ग ने कहा कि मैं आया था इस्लाह करने, जो दुनिया में तेरा साथ नहीं दे रहा वो आखिरत में कहाँ शरीक होगा तेरे साथ सजा। बहुत प्यारी बात। और सेम फार्मूला कब्र में भी लगता है वह है। कि अपनी कब्र तो ये भारी कर रहे हैं, जितने लोग करप्शन कर रहे हैं ना, आज ये मेरी वीडियो लिख कर रख लें, ये देख के रख लें, हमारी संभाल लें कि आप अपने बीवी और बच्चों की नफसानी ख्वाहिशात को, भाई नहीं है एसी तो नहीं है, अल्लाह जब नसीब में होगा दे देगा, नहीं है फ्रिज तो अल्लाह जब नसीब में होगा दे देगा, गाड़ी घर दे देगा। ज़रूरी नहीं है कि हराम कमाया जाए उस मादियत के लिए जिसके बगैर भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती थी। कब्र क्यों भारी करते हो करप्शन करके? और फिर इसकी तो कोई दूसरी लिमिट ही नहीं है। आप देखें डॉक्टर वसीम, जिसका 5 मरले का घर होगा उसे 10 का चाहिए, जिसकी 10 की कोठी है उसे कनाल की चाहिए, जिसकी कनाल की कोठी है उसको पूरा फार्म हाउस चाहिए, जिसका फार्म हाउस है उसे जजीरा चाहिए। इसी तरह गाड़ी है, इवन प्राइवेट जेट्स वाले जो हैं वो भी, सुकून नहीं मिलेगा। हराम के पैसे में सुकून नहीं है। अच्छा, इसमें शॉर्ट टर्म सुकून है। हराम की सबसे बुरी बात यह है, सबसे बुरी बात यह है कि ये शॉर्ट टर्म आपको डोपामीन के ऐसे टीके लगाता है, ऐसी ज़बरदस्त एडिक्शन देता है कि आपको शॉर्ट टर्म सुकून बहुत मिलेगा लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं होगा। आप खुद सोचें, एक ऐसा शख्स जो रोज़ाना रात सूरत रहमान 7 दफ़ा सुनता है और सोता है, आप उसको देखें वो बड़ी पीसफुल नींद के आदत बना लेता है और रूह से सुनता है। आप देखें उसके चेहरे पे सुकून आना शुरू हो जाएगा, उसको नींद आनी शुरू हो जाएगी। मैं एज अ डॉक्टर, एज अ स्पेशलिस्ट ऑफ जीआई लिवर ट्रांसप्लांट को डील करते हुए बात कह रहा हूँ। मैंने अपने मरीज़ देखे। मेरे पास डॉक्टर वसीम एक पेशेंट है, उसे लिवर कैंसर है और उसका ताल्लुक, और एक नहीं मैं दर्जनों ऐसे देख चुका हूँ। उसे मैं कोट इसलिए करता हूँ क्योंकि वो पिछले 4-5 साल से चल रहा है। उसका अल्लाह पे इतना ईमान है, उसको इतना बड़ा लिवर का कैंसर है और कैंसर उसकी वेसल्स में जा चुका है जिसे एंजियोइनवेन कहते हैं, ठीक है, यानी ट्यूमर थ्रोम्बस है उसको। अब उसका ईमान इतना स्ट्रांग है एक ख़ास वजीफ़े पे और सूरत रहमान पर कि वो 6-7 दफ़ा सूरत रहमान रात पढ़ता है, दिन में पढ़ता है, पानी पे फूक के उस वजीफ़े के साथ पीता है। ना ही उसको कैक्सिया हुआ जो कैंसर में एकदम आप वीक हो जाते हैं, ना उसका लिवर बुरी तरह बैठा के पेट में पानी खून, ना कभी वो कॉम्प्लिकेशन के साथ रिपोर्ट हुआ, चली जा रहा है। इवन मैंने उसकी री इन्वेस्टिगेशंस 2-3 दफ़ा कराई कि यार इसका दोबारा सीटी कराओ, कैंसर कहाँ है। कैंसर वहीं खड़ा है लेकिन अल्लाह उसको ज़िंदगी उसी आबोताब से पूरी जवानी के साथ, इवन इस दफ़ा उसके बच्चे उसे छेड़ रहे थे कि अब हमें तंग करता है, मेरी दूसरी शादी कराओ, मेरी अल्लाह नाल डायरेक्ट दोस्ती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और वो बलूचिस्तान के एक छोटे से गांव से आता है पिछले 4-5 साल से मेरे पास। हजरत का इसके ऊपर फिक्र है कि जब बातिन मसरूफ़ इबादत हो जाए तो चेहरा मासूमियत का पैकर बन जाता है। वो जो आपको चेहरे से नज़र आता है ना कि कुछ पेशेंट्स बड़े काम एंड कंपोज होते हैं, बीमारी ज़्यादा होती है लेकिन वो उनके ऊपर इस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होती, उन पर नज़र नहीं आ रही होती। तो रूह का तो जी ये और ही बात है जी। यहाँ पे आके ना बड़े से बड़ी मेडिकल साइंस भी, मैनी क्वेश्चंस, मतलब मैंने लिटरली बहुत सारी चीज़ों पर हैरान हुआ। मेरे पास एक खातून आई ताल्लुक सिंध के इंटीरियर गांव से, लिवर सुकड़ा हुआ, चाइल्ड ए सिरोसिस थी, मतलब लिवर सुकड़ा था भी बैठा नहीं था, 4 बेटियां थी। अब उसके साथ एक जो खातून थी जो लड़की की माँ थी, उन पे बेटे पे प्रेशर था, बेटियां पैदा करने का प्रेशर था। अब ये ऐसे सोशल इश्यूज होते हैं। मैं वहीं पढ़ने बैठ गया, मैंने उनको बड़ी काउंसलिंग की। मैंने कहा ये जो ये वाली प्रेगनेंसी है ना, इट इज़ रिस्की, देर इज़ रिस्क कि ये लिवर डीकम्पनसेट कर जाएगा, लिवर बैठ जाएगा, पेट में पानी आ जाएगा, खून की उल्टी होगी, बेहोशी के दौरे होंगे। अब वो जो खातून साथ होती थी उसकी हर वक्त हाथ में तस्बीह होती थी, जो उस लड़की की माँ थी, शौहर भी पास। मैंने उसके शौहर को समझाया, मैंने कहा इसको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है, तेरी 4 बेटियाँ हैं, यू कैन हैव प्रेगनेंसी एज पर मेडिकल साइंस बट इट इज़ रिस्की। अब वो खातून जिसका अकीदा है ना, उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब बस अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह इसे बेटा दे रहा है अगला, मतलब उसका इतना कामिल यकीन था। देन सडनली दे वैनिश्ड। मैं इस चीज़ को इंडोर्स नहीं कर रहा मेडिकली, और मैं इस चीज़ को मना करूँगा कि अगर आपकी बीवी बीमार है तो ऐसा सोशल प्रेशर डाल के बिल्कुल ना करें। इवन दूसरी शादी करके अगर बहुत बेटे का आपके दिमाग में खलल फंसा हुआ है, जो कि गलत है,
लेकिन हुआ ये कि ये रियल टाइम वाक़या। वो 1 साल बाद मेरे पास आते हैं, मिठाई का डब्बा लेके, हाथ में बेटा। अब मैंने उससे कहा, भाई वो कहाँ है, खातून कहाँ है? खातून? मैंने फ़ौरन उसे कहा इसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, टेस्ट कराए चीज़ें, लिवर वहीं खड़ा है, सुट्टो, चाइल्ड ए सिरोसिस में सुकड़ा हुआ है, ना पेट में उसे पानी पड़ा, ना खून की उल्टियाँ, ना बेहोशी, उसका लिवर डीकम्पनसेट नहीं हुआ। और 4 बेटियों के बाद हुआ भी बेटा। मैंने लिटरली उस औरत की तरफ देखा जो उस लड़की की माँ थी। मैंने उसे कहा, बीबी कौन सा ऐसा वजीफ़ा करती है? मैंने उसे मजाक में छेड़ा, मैंने कहा आप तो $1 मिलियन इंडस्ट्री हैं, ठीक है, ये तो जितने IVF और फर्टेलिटी के सेंटर ऑपरेट हो रहे हैं, जो जेंडर सिलेक्शन पे काम कर रहे हैं, मैंने कहा तुम्हें तो उनकी हेड लगवाता हूँ मैं जाके, ये मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। तो एक काम तो हमारी मेडिसिन करती है ना, ये मेडिकल साइंस, ये जो स्पेशलाइजेशन हमने कर वो रखी है, जहाँ से हमारी रेंज खत्म होती है वहाँ वहां से से उसकी अल्लाह रेंज की रेंज शुरू है। होती है। अल्लाह अकबर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए जब कोई आप बीमार हो जाएं, आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई ऐसे वाक़यात हों, चीज़ें हों, खुदा के लिए डॉक्टर से ज़्यादा ना उसकी तरफ जाया करें जिसने उस डॉक्टर को उस काबिल बनाया कि आप मशीन ख़राब हो जाए तो मशीन बनाने वाली कंपनी से रब्ता करें, ज़िंदगी ख़राब हो जाए तो ज़िंदगी बुलाने वाले से रब्ता करें। जी यही है जी, अल्लाह से ऊपर तो कोई भी नहीं है ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत वाक़यात देखे हैं, मतलब लिटरली आई हैव सीन। अच्छा, फिर इसमें दूसरी तरफ आते हैं। एक पेशेंट है, जो लोग अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। मेरा एक पेशेंट था, शराबी, अल्कोहलिक सिरोसिस, चाइल्ड ए सिरोसिस, मतलब अभी लिवर सुकड़ा है, आप डॉक्टर हैं, आप समझ सकते हैं चाइल्ड ए सिरोसिस के, अभी बैठा नहीं है। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा इस शराब ने तेरा जिगर सकोड़ दिया है, सुकड़ गया है, सिरोसिस हो गई है, मज़ीद पिएगा लिवर तेरा बैठ जाएगा, ये पार्टी और ये सब कुछ छोड़ दे। लेकिन वो उस बीमारी का सुन के, क्योंकि इनटू दिस ड्रग मादियत कल्चर या ये इतना ज़्यादा था वो ख़वातीन और शराब में, कि उसने शराब तो तर्क कर दी। दिस इज़ बीइंग टोल्ड बाय उसका दोस्त जो मुझे दोबारा खुद चेक कराने आया अपने आप को। लेकिन उसने डर गया और उसने अपनी बाकी चीज़ें नहीं छोड़ी, द गर्ल्स, द बाकी चीज़ें। अब वो तो लिवर को इफ़ेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन वो 1 साल में मर गया। 1 साल में वो मरीज मर गया, वो नहीं रहा, उसका अल्लाह पर यकीन नहीं था। और जिसका अल्लाह पर यकीन है, मैंने बताया 6 साल से कैंसर ने तबाही मचाई हुई है, लिवर की रगों के अंदर है, वो बाबा जी उठ के आ जाते। मेरे पास एक साहब आए, तो इसी तरह से पूरी ज़िंदगी अल्कोहल, वुमेनाइज़र। कहते हैं मेरी जो स्टोरी है ना, कहते हैं मैं फुल स्पीड में, मैं जो है ड्रंक हूँ, मैं फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ और मुझे हार्ट अटैक हो गया स्पीड में। और उसके बाद जब मुझे होश आई, जब पता चला तो मैं अस्पताल ICU में हूँ, और जब होश आई तो होश आ ही गई, सही वाली होश आ गई। सही वाली होश आ गई। कहते हैं वो दिन है, आज का दिन है, दोस्त सारे बदल दिए, ये सारा कुछ छोड़ दिया और अब एक नई लाइफ की तरफ। तो अभी जब मैं मुड़ के उस एक्सीडेंट का सोचता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ, अपने आप से क्वेश्चन करता हूँ कि वो तकलीफ थी या राहत थी। हर वो तकलीफ जो आपको अल्लाह के करीब कर दे, अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा है। और कहता है कि मेरी पूरी फैमिली में ना, मैं देखता था सारे नेक शरीफ अल्लाह वाले, एक बीच में मैं बिगड़ा हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनकी दुआएं मेरा पीछा कर रही थी और वो दुआ करते कि अल्लाह इसको ठीक कर दे। तो वो एक्सीडेंट भी एक तोहफे की तरह आया और मेरी आंखें खुल गई। तो ये बड़ी ब्लेसिंग है जी। वो हज़रत का एक फ़िक्र है ना कि गाफिल की आंख तब खुलती है जब बंद होने वाली होती है, और तब खुली भी तो क्या खुली। तो ये वीडियोस जितनी भी हैं जो हम बना रहे हैं, जो हमारी कोशिश है कि लोग थोड़ा सोचें, अपने साथ वक्त गुजारें कि चाहते क्या है, काजर मूली की तरह आके कट जाना है या कोई अल्लाह ने किसी पर्पस के लिए भेजा। डॉक्टर वसीम, ये हमारे रियल टाइम एक्सपीरियंसेस है ना, हमें जो अल्लाह मियाँ की एक अता है ना, वी डील इन पब्लिक विद देयर एलिमेंट्स। और जो डॉक्टर होता है ना, मसीहा, हमें अक्सर लोग कहते हैं डॉक्टर्स हैं, वाई दे टॉक लाइक दिस, और ये सारा रूह, हमने 4 कंपोनेंट एड्रेस करने हैं। द सेक्शुअल लाइफ, द फिज़िकल, जो आपकी फ़िज़िकल है, जैसे फिटनेस है, बाकी चीज़ें हैं, आपकी रूह, योर स्पिरिचुअल लाइफ, और आपकी ज़हनी है। बिल्कुल, ये 4 कंपोनेंट हैं और ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करूंगा, जो मियाँ बीवी के दरमियान आजकल हमने एक इशू पर बात की हुई, सेक्स लेस मैरिज। यानी शादी है, मियाँ बीवी एक ही घर के अंदर रहते हैं, लेकिन मर्द
इतना बाहर इन्वॉल्व है सेक्सुअली कि वो बीवी के करीब भी नहीं जाता, और उसकी वजह से जो खातून है शी या बाहर औरत के साथ इन्वॉल्व है। अब औरत का घर हमेशा दूसरी औरत तबाह करती है, उसने उस पर कंपल्शंस लगाई हुई हैं कि तू उसके करीब नहीं जाएगा, और वो देखो जिसके साथ निकाह में है उसके हकूक नहीं पूरे कर रहा, और जिसके साथ जो 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 उसको हराम काम की तरफ है उसके वादे पूरे कर रहा है। उसकी आशिक बना हुआ है ना उसका अजय डोपामिन देवगन। ज्यादा है ना, हाँ, उसका ऑक्सीटोसिन भी ज्यादा है उधर, ऑक्सीटोसिन भी उधर ज्यादा है। अल्लाह, तो लज्जत है ना, हराम में लज्जत ज्यादा है। अब ये जो सेक्सलेस मैरिजेस हैं इसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। जाहिर है घरों में कन्फ्लिक्ट्स, फिर हमारे कुछ ख़ानदानी स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जैसे ओवरसीज़ बेचारे बीवी यहाँ है, वीज़े नहीं लग रहे, 5-5 साल गरीब हैं, घर नहीं आ सकते। इसकी वजह से जो मर्द और औरत और उनकी वजह से उनके बच्चों पर ज़हनी असरात आते हैं ना, इस चीज़ के तदारुक के लिए हमें आवाज़ उठानी है। अपने घर में देखें, जब शादी होती है क्या होता है, ढोल बाजी। वो पीके में सीन है ना कि वो कॉन्डम का पैकेट लेकर आता है, तो वो उसको कहता है कि ये बड़ी प्राइवेट चीज़ होती है। उसने कहा क्यों प्राइवेट होती है, वो उसको समझाता है कि इसलिए प्राइवेट होती है। तो उसने कहा कि फिर जब वो एक वेडिंग नाइट का सीन होता है यानी सुहाग रात का, तो फिर इतने ढोल बाजे बारात बजा के पूरी दुनिया को क्यों बताया जाता है। तो जब आप किसी की बेटी ब्याह कर लाते हैं और इतनी आप एक बेड का इकोसिस्टम तश्कील देते हैं, अगर वो इकोसिस्टम सेटल्ड है यानी उन दोनों के अज़दवाजी हकूक का इस्लाम में कितना हुक्म है, बहुत अगर वो पूरे हो रहे हैं, वो इकोसिस्टम ठीक है, तो आपका घर ठीक है। अगर वो डिस्टर्ब है, इंस्टा पे फिल्टर लगी ख़वातीन को देख देख कर, मादियत के पीछे, ये डांस कल्चर से, और बाहर औरतों में मुंह मार के हर रात नई बच्ची चाहिए, ठीक है। इवन दोस्तों में बैठ के दोस्त हेल्प करते हैं, और ऐसे दोस्त जो हेल्प करते हैं ना इस किस्म के, मैं इनके लिए टर्म यूज़ करता हूँ कांडों में, वो आपके दोस्त नहीं, वो शैतान है जो आपको उस तरफ लेकर जाते हैं। इसमें बीवियों का भी रोल होता है। डेफिनेटली उनको चाहिए कि घर का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा रखें कि मर्द, अब बाज़ुकात औरतें शक इतना ज़्यादा करती हैं कि मर्द जिद में उस तरफ चला जाता है। बहुत सारे केसेस आए हैं आपने, हमारे मैंने पास, बड़े बिल्कुल। देखे हैं, वो शकी इतनी होती ये है। आप और मेरी ना फ्रीक्वेंसी ऐसी उसमें चल रही है कि अभी कोई मेरे ख्याल से कोई महीना पहले मैंने इतना कुछ सुन लिया ना, मैंने कहा क्या करूं कैसे हल निकले, क्योंकि वो बच्चे भी अफेक्ट हो जाते हैं, पूरा का पूरा फैमिली तबाह हो जाती है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों, एक आइडिया आया कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि जब शादी फाइनल हो गई है कि 6 महीने बाद शादी है, तो उस 6 महीने के लिए दोनों के लिए कोई एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए मियाँ बीवी के लिए, जहाँ पे उनकी जहन साजी की जाए, उनको बहुत बड़ी सही बात मानों में ट्रेन किया जाए। सिर्फ ये जो शादी का सूट है या शादी के जूते हैं या जहेज़ है, इससे निकल कर वो 6 महीने जो दो लोगों ने आगे पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, उनको ट्रेन किया जाए, उनकी कंपैटिबिलिटी को देखा जाए कि भाई वो कितना एक दूसरे के साथ जहनी हमांगी रखते हैं, या क्या डिफरेंसेस हैं, या लाइफ आगे कैसी होगी। उस तरफ तो कोई जाते नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये सबसे आजकल के दौर में सबसे ख़तरनाक जुआ है कि आप किसी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले हो और आपको नहीं पता कि क्या होने वाला। अच्छा, ये 6 महीने की तैयारी क्या करेंगे? वही जो भट्टी साहब ने पैसे फेंके हैं, ये 6 महीने की तैयारी ये करेंगे कि महंगी गाड़ियां कौन सी लेनी है, उसको घर कौन सा देना है, पैसे कितने फेंकने हैं, गोल्ड प्लेटेड फ़ोन कौन से देने हैं, महंगा तरीन लहंगा जो उसने ज़िंदगी में एक दफ़ा पहनना है, ये तैयारी होगी। ना ही वो लड़का या लड़की आपस में चेक किए जाएंगे हेपेटाइटिस B, C, HIV के लिए, ना थैलेसीमिया के लिए कोई स्क्रीनिंग ना प्रोग्राम, मेडिकल रिकॉर्ड, ना क्रिमिनल रिकॉर्ड, ना क्रिमिनल रिकॉर्ड, ना मेंटल रिकॉर्ड। क्या आप ये देखें कि ये दोनों कंपैटिबल भी हैं, ये जो हम शादी करने जा रहे हैं ये आपस में ज़िंदगी गुजार भी लेंगे। मादियत की तरफ ध्यान है। ये जो आपने बात की, मैं कहता हूँ इसी पैसे से 2-3 महीने में उन दोनों को जज किया जाए कि नाउ दे आर एंटरिंग, ये नहीं कि उन्हें साथ रख लें, कोई लिविंग रिलेशन कर लें, वैसे तो चला गया इस पे, लेकिन उनको दोनों जज करें। कोई फैमिली काउंसलर्स का दौर आए, कोई जो, और इससे बहुत सारी तलाक़ें होने से या बहुत सारे बच्चे रुलने से बच जाएंगे कि अगर वो प्री जज कर लें कि ये लड़का इस लड़की के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, इसके और बड़े मसले मसाइल हैं। शादियां करते हैं, बेटी को सिर्फ दुबई सुनते हैं, लड़का दुबई होता है जी, दुबई, वो जो मर्जी XYZ करता है उससे परवाह नहीं। लबनान होता है, इटली होता है, जर्मनी होता है, क्या करता है, जो मर्जी करता है, स्टोर है, कसाई है, कुछ भी है, शादी कर देंगे। अब शादी क्या हुई, वो आया, अब क्या हो रहा है, ये बहुत केसेस आपने देखे होंगे,
अब जी वो लड़की की वीज़े के लिए कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है मैं ले जाऊंगा इसको। 30-30 साल गुजार देते हैं, 4-4 5-5 बच्चे पैदा हो जाते हैं, ना वो वीज़ा आता है, ना वो बेटी को लेके जाता है, और वो बिल्कुल बेवगी की ज़िंदगी गुजारती है, द सेक्सलेस मैरिज। और इस तरह की हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं सिर्फ इस नाम पे कि वो मर्द जो है वो बाहर काम करता है और वो स्टेबल है। ये क्या स्टेबिलिटी हुई भाई, ये तो गुनाह है। उस दिन एक केस आया और शादी को मेरे ख्याल से 2 साल हुए हैं, तो बेटे को 5 साल से कोई शदीद कोई जहनी कोई बीमारी थी और शादी के वक्त ये बात नहीं बताई गई। तो जब शादी के बाद पता चला कि ये तो जहनी तौर पे ठीक ही नहीं है और ना इलाज करवाता है और थोड़ा OCD भी और काफ़ी सारे इश्यूज थे ना, तो कहती है कि वो लड़की की माँ ने जब पूछा ना लड़के के बाप से कि आपने ये बात क्यों नहीं बताई, कहते मैंने ज़रूरी नहीं समझा, घर है, गाड़ी है, पैसा है, तुझे और क्या चाहिए तेरी बेटी को। यानी कि लोग पैसे को इतना वैल्यू करते हैं कि उन्हें लड़के की मेंटल हेल्थ से लेना देना कोई लेना देने नहीं। और अब वो बेचारी जो है और वो फाइट करना चाह रही, कह रही है कि किसी तरह से ये ठीक हो जाए, तो मैं इसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, मैं ये डिवोर्स का वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहती, मैं इस शादी को एक ट्राई ज़रूर देना चाहती हूँ पूरी एफर्ट के साथ। तो मैं ये देख रहा, मैंने कहा अब लोगों को कैसे बताएं कि जी ये कितना इंपॉर्टेंट है, कि पहले से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको देखें। ये तो पैसा है, कितना मतलब ये नहीं कि क्या अब कितने कुछ चीज़ें खरीद लेंगे आप, लेकिन अगर आपके घर में सुकून ही नहीं है, मकान तरक्की याफ्ता नहीं होते, मकीन तरक्की याफ्ता होते हैं। बहुत प्यारी बात। ये हजरत का बड़ा प्यारा फिक्र है कि मकीन तरक्की याफ्ता होते हैं, इसके ऊपर काम करना है और यही हमारी कोशिश है। बल्कि अभी जो आपने कहा ना कि ये जो पूरे के पूरा ख़ानदान जो तबाह हो रहे हैं, मियाँ बीवी बच्चे, तो अगर इनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए तो इतने बुरे हालात ना हो। और इसी पॉडकास्ट में मैं पहली दफ़ा सलाम कर रहा हूँ उन मियाँ बीवी को जो साथ आते हैं, कि कम से कम हिम्मत करके डॉक्टर तक आ जाते हैं कि सानू ठीक करो, साढ़े झगड़े नहीं मुक रहे। बिल्कुल, जो आके काउंसलिंग ले लेते हैं। आप इमेजिन करें, ऐसे कपल्स भी हैं भाई कि एक मर्द ना, मुझे ये एक इनफर्टिलिटी सेंटर से खातून लेडी डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर अफान आपने इस पर भी वीडियो करनी है। उस मर्द ने तीसरी शादी की बच्चे के चक्कर में, और वो अपना टेस्ट नहीं कराता था। मसला अपना ही था उसका, मसला मर्द को था। कितने 3 औरतों की उसने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, यानी 3 ख़वातीन कभी ज़िंदगी में माँ बन ही ना सकी। स्पर्म काउंट मर्द का नहीं था, 0 था, नील था, ओलिगोस्पर्मिया का शिकार था या एजोस्पर्मिया में था। तो मतलब हमारा मुआशरा तो इस हद तक मर्द को डोमिनेंट रखता है, तो बर्बाद औरतें फिर भेड़ बकरियां तो नहीं है ना, और उनको इस तरह चार दिया जाता है। और मैं बड़े एक ख़तरनाक बात कर रहा हूँ, हो सकता है इसकी थोड़ा सा लोगों की तरफ से कुछ आए, लेकिन औरतों का टाइम आने वाला है। अब वो जो हमने जो जुल्म सहने का नाम सब्र रख दिया था ना, अब वो बात उससे बाहर निकल रही है और उसकी जो सारी की सारी जिम्मेदारी है वो मर्दों पे जाती है कि मर्द अपनी बीवी के लिए आवाज़ नहीं उठाते। कुछ अर्सा पहले भी एक साहब आए हुए कहते हैं कि सिर्फ इस बात पे कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैंने बीवी को अलहदा जगह ले दी ताकि उसका अलहदा पीस ऑफ माइंड उसका ज़रा बेहतर हो जाए, मेरी बेटी है, और इस बात के ऊपर सारे घर वाले नाराज़ हो गए मुझसे। ये नहीं कि सिर्फ घर अलहदा करने पर माँ बाप नाराज़ हो गए और अब वो फादर उनको फोर्स कर रहा है बेटे को कि इसको तलाक दो, और ऐसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग। माँ कहती है मैं तो दूध नहीं बख्शांगी, अब्बा जी कहते हैं इन्हें तलाक दो, ये हमारा बच्चा चुरा के ले गई है। वो बच्चा आपका है ही नहीं जी, वो उसकी बीवी सबसे पहले। तो ये मियाँ बीवी के बीच में कोई तीसरा आ सकता है? मियाँ बीवी के बीच में तीसरा आने का बिल्कुल इस्लाम में भी खिदमत का है कि आप करें, फ़र्ज़ नहीं है। मतलब ये जो बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं कि वो ये फ़र्ज़ बना देते हैं कि तू मेरे माँ बाप की खिदमत कर। वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट कर सकती है, लेकिन वो प्राइम जिम्मेदारी आपकी है, वो अलग, आपके बीवी बच्चे अलग। इसलिए मर्द पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये तो कहीं नहीं लिखा कि नौकरानी बना के घर ले आओ और फिर इंटरफेरेंस भी टॉलरेट करो। और ये माएँ जो इस वक्त मुझे सुन रही है ना, जो बेटों को बड़ा नहीं होने देते, जो बेटों के ऊपर ना आसेब बनकर सवार होती हैं। उस दिन एक कॉल कंसल्टेशन थी और मैं उस बच्चे से ना कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहा, और मैंने सख्ती से बोला था कि बच्चा और मेरी बात हो रही है। माँ को मैंने बोला साइड पे हो जाए। 25 मिनट गुजरे हैं ना, तो माँ की आवाज़ ही है, डॉक्टर इसी में से ये भी पूछें। मैं कहा आप सुन रही थी? यानी कि बेटे की एक प्राइवेट लाइफ है, उसकी कोई ख्याल कोई हया नहीं है। तो कल को यही औरत जब बहू लाएगी तो मैं कैसे मान लूँ कि ये बेटे और बहू को अलहदा छोड़ देगी? उनके बेडरूम में घुसेगी। और ये बड़ा कि अल्लाह के हवाले करो जी,
और ये जो तवक्कुआत लगा लेती है ना कि हम किसी की बेटियां लाएंगी और वो हमारी बेटियों की तरह होंगी, ऐसा नहीं है। बेटी और बहू में फ़र्क होता है, वो इस वजह से क्योंकि वो एक अलग इन्वायरमेंट में पली बड़ी है। तो जब वो आपके घर आई है ना, तो अब आपका बेटा और आपकी जो बहू है वो उनकी एक अपनी लाइफ है, और जितना उसके बीच में छेड़खानी करेंगे उतनी आपको खुद ज़हनी अजियत होगी। और ख़ुद देखिए ना डॉक्टर वसीम के स्पेस जो मियाँ बीवी की एक हेल्दी स्पेस है वो बहुत सारे घरों में दी ही नहीं जाती। अब हेल्दी स्पेस क्या है? क्या उस औरत पर फ़र्ज़ है कि फ़र्ज़ नहीं है कि वो पूरे ख़ानदान का खाना पकाए, वो ससुर को शाम को चाय बना के दे? करती है तो अपनी विल से करती है, तो दैट्स वेरी गुड, लेकिन इट्स नॉट कंपल्शन। उस पर इससे होता क्या है, जब आगे बच्चे हो जाते हैं फिर एक एक दो दो बच्चे ही वो औरत को घुमा देते हैं, तो वो कैसे वो सास ससुर की भी सारी चीजें पूरी करे? मैं ये नहीं कह रहा, अगर वो कर सकती है तो जरूर करे, आउट ऑफ रिस्पेक्ट करे, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, फर्ज नहीं, जबर पे ना करे, मोहब्बत जबर के नहीं। साथ करती है, करे, अल्लाह उसको अजर देगा। हाँ, लेकिन जब अब खानदानों में जबर है इस बात पे, शाम दी मैनू बहू ने चाह नहीं पूछी, और इस बात पे जनाब बड़ा अजाब डाल देते हैं घरों में। अब वो ससुर की चाह पूरे करते करते शौहर के कपड़े इस्त्री करना भूल गई, या शौहर के लिए खाना नहीं बनाया, उससे अलग गालियां खा रही है। ये अब वो टॉपिक्स हैं जिनको आउट ऑफ बर्स्ट अब सामने आना चाहिए। भाई तुम नौकरानी तो नहीं लेकर आए घर, और लोग इस बात को नहीं देखते। और फिर सबसे ज़्यादा रोल मैं फिर कहूँगा, आपने कहा ना वो माएँ जो जिन की तरह साया करके अपने बेटों पर सवार होती हैं, वो सबसे बड़ी वजह होती हैं घरों में तलाकों की। वो अपने शौहर को, इसी तरह वाइस वर्सा है, वो माएँ जो बेटी ब्याने के बाद सारा दिन उसके साथ फ़ोन पे चिपकी होती हैं, वो भी घर तबाह कर देती हैं। जो औरत अपना मेका नहीं छोड़ती ना, वो अपना आगे ससुराल नहीं बसा सकती। यही फार्मूला मर्द पे भी लगता है। जो मर्द अपने माँ बाप की ड्यू रिस्पेक्ट मेंटेन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करके अपनी बीवी को वो रिस्पेक्ट इक्वल नहीं दिलवाता, वो भी घर तबाह कर देता है, क्योंकि वो तुम्हारी लिए आई है। उस पर जो अल्लाह मियाँ ने हकूक फ़राइज़ जो भी डायमेंशन हैं, वो तुम्हारी ज़ात के महवर तक हैं। वो अगर पूरी करती है, तुम्हारे बच्चों की अमीन है। क्यों एक 18, 19, 20 साल की बच्ची पर इतनी बड़ी किचन की जिम्मेदारी, फिर 60 साल के एक बाबा जी की जिम्मेदारी, इतनी उम्र की खातून की जिम्मेदारी? अच्छा, फिर इसकी वो हैं शाखें, नंद आ गई, रिटायरमेंट प्लान है ना ये सारे इनके, नंद आ गई, उसके खर्चे पूरे करे। अब वो शौहर बेचारा जो अपने बीवी और अपने माँ बाप को ही बड़ी मुश्किल से पूरा कर रहा है, फिर उसने बहन के बेटे को कोई गाड़ी पसंद आ गई, वो भी लेके देनी है, ठीक है। बहनोई को कोई मोबाइल फ़ोन लेना है, उसने वो भी लेकर देना है। ये हमारा ख़ानदानी सिस्टम है ना। लानत है ऐसे ख़ानदानी सिस्टम पर जिसमें तुम अपनी बीवी को पूरा नहीं कर रहे, उसने पुराने फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, और तुम अपने बहनोई को और उसके बच्चों को भरते फिर रहे हो सिर्फ नाक रखने के लिए। ऐसी नाक तो खुद कैंची से काट देनी चाहिए। बेशर्मी का मकाम है कि तुम्हारे पास बीवी के लिए पैसे नहीं है, बच्चों के लिए पैसे नहीं है, बाहर औरतों के लिए पैसे हैं, अयाशी के लिए, या फिर खानदान में नाक रखने के लिए पैसे हैं। अभी तो मुझे सबसे बुरा जो कॉन्सेप्ट लगता है ना पाकिस्तान में, वो बारात और वलीमे का लगता है। अभी ये शादियों का सीजन है ना, कर्जे उठा उठा के एक वक्त का खाना लेविश खिलाएंगे उन लोगों को जिन्होंने, तुम आज मर जाओ उनमें से आधे तुम्हारे जनाजे पे भी नहीं आएंगे, आधे भी तुम्हारे जनाजे पे नहीं आएंगे। और वो बेगम जो विधवा बेवा होके उधर बैठी होगी, वो नहीं हटेगी जगह से, वो नहीं हटेगी, वो बैठी होगी बेचारी। आप ये देखें, जितनी भी डॉक्टर वसीम आजकल ये शादियां हो रही हैं, ये लेविश पैसे उजाड़े जा रहे हैं। इवन अभी ये जो एक टिकटॉकर की शादी हुई है जिसे गोल्ड प्लेटेड फ़ोन मिले हैं, सारा कुछ है, ये अभी एक मुसीबत में फंसा था, ठीक है, जिस पर इस पर मुकदमे हो गए चीज़ें। पूछे उसको बुला के कितने लोग उसके साथ गए जो उसकी शादी में आए हुए थे, उस टाइम सारे भाग गए। आप इमेजिन करें, हम आप और मैं डॉक्टर हैं, हमने अटेंडेंट काम करने हो ना, हम कहते हैं इनू 4 दी खून दी बोतलां लगनगियां, इन्होंने कहो जरा खून जमा करान, सारे भाग जाते। तो तुम ऐसे लोगों को खिलाने के लिए 10-10 डिशों की पार्टियां कर रहे हो, इतने रोश खाने चल रहे हैं, चिकन चल रहे हैं, चपली कबाब चल रहे हैं, कढ़ाइयाँ चल रही हैं, चावल चल रहे हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ, जिस दूल्हे और दुल्हन के लिए किया जा रहा है ना, अगर वो उस दुनिया पे ना हो या उनका कोई अजीज मर जाए, उनमें से 1/3 लोग भी जनाजे पे नहीं आएंगे। तो फिर किन को खिला रहे हो तुम?
सादगी से निकाह करो, वही पैसा उस लड़की को और उस शौहर को दो, उससे वो अपनी आगे लाइफ बेहतर करें, कोई बिजनेस करें, कोई आगे बच्चों का सोचें, कोई मुस्तकबिल बनाएं। इतना रुथलेस शादी कल्चर, और इसको ये प्रमोट करने वाले द सो कॉल्ड फैमिली व्लॉगर। मतलब आप यही जिस साहब की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी शादी इतनी, मतलब ये मॉल में जाता है तो वहां 11-12 साल की बच्चियां बेहोश हो जाती हैं इसको देख के। कौन सा ऐसा आतिफ असलम है ये जो मॉल में एंट्री देता है, जो दिल का दौरा पड़ जाता है इनको, या ये माइकल जैक्सन की औलाद है कि इसकी कंसर्ट पे लोग बेहोश हो रहे हैं। ये सिर्फ ज़हनी माउफ कर दिया गया है जनरेशन को कि जनाब ये आ गया, गाने बनाए हुए हैं इनके नामों पर कि जनाब ये आ गया और वो आ गया, वीगो डाले, गार्ड्स, पराडो, क्या ऐसा उसने जिंदगी में काम कर लिया भाई। सो के उठता है, अपनी माएँ बहनें दिखानी शुरू कर देता है, रात वॉशरूम में ब्रश करने से लेकर वो कैमरा बंद करता है, फिर टिकटॉक लाइव पे बैठ के गंदी गालियां देता है, लड़कियों के कपड़े उतारता है, और वो इतना बड़ा हीरो बना दिया, और पूरी सोसाइटी ने फिर उसको चैनल्स कवर कर रहे हैं। मैं रेटिंग के चक्कर में, मैं फिर बरमला कैमरे पे कहूंगा कि जो चैनल्स ऐसी कवरेज करते हैं रेटिंग के चक्कर में, उन लोगों को भी देखना चाहिए कि ये जो कमाई आ रही है ये हराम है कि हलाल है, चाहे वो डिजिटल चैनल्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के हैं। क्या ऐसा उसने, मैं लिटरली, चलो आतिफ असलम के कंसर्ट पे कोई लड़की बेहोश होती है तो समझ आती है, एक 11-12 साल की लड़की शॉपिंग मॉल में बेहोश हो रही है कि वो साहब गुजर रहे हैं और चीजें, और वो देख के, इसका मतलब है कि वो ज़हनी तौर पे मफलूज कर दी गई। और किया इसी डिजिटल तवाइफगिरी ने, इसी डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन ने, जो इंजेक्ट कर दी मादियत उसके जहन में, इसी ने किया। और वो जो ये इस तरह ये बहनों का जो कल्ट था सारा, वो जो मादियत दिखा रहे हैं, ये टिकटॉक स्टार, मुझे आज तक समझ नहीं। अच्छा, आप और मैं दोनों टिकटॉक पे डालते हैं, हम ये इस्लाह की वीडियोस डालते हैं। सच्ची बात है, मुझे कोई कह देना डॉक्टर अफान मारूफ टिकटॉकर, मैं वही उसको कहता हूं, मैं कहता हूं यार ये बंद कर, मैंने इंटरव्यू ही नहीं देना तुझे। उस दिन मुझे मॉल में मिले, कहते आप टिकटॉकर है ना, मैं कहनी मैं एजुकेटर हूँ भाई, क्या हो गया आप। गाली बना दिया इन्होंने। अल्लाह अकबर। और ये जनाब इतने इतने 20-20, 30-30 मिलियन फॉलोअर करते क्या है, ये एक्सप्रेशन बड़े अच्छे देती है, ठरकी ठरकोले इकट्ठे हुए हैं इनके पीछे। सिर्फ ये उनकी सर्दियों की रातों के गुनाह का सामान है ये इस तरह की टिकटॉकर्स, इससे ज्यादा इनकी कोई औकात नहीं है। इनके लिए हजरत का एक फिक्रा है कि झूठों के मुआशरे में मशहूर होना बदनाम होने के बराबर है। तो ये जो जिन लोगों में इनकी शोहरत है, आप अपना हल्का तासीर देखें, हल्का अहबाब देखें कि आप किन लोगों में मशहूर हैं, तो अब वो आपको पता चल जाएगा। अगर आप अच्छे लोगों में मशहूर हैं तो आप अच्छे हैं, और अगर आप ऐसे लोगों में मशहूर हैं तो फिर आप देख लें। सर अब इनमें मसला ये है ना, ये लोग हैं कौन, ये हमारी नस्ल है, 8 से 18 साल के बच्चे हैं जो सबसे ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं, और अब वो एक्सटेंड हो गए हैं 18 से 25-35 साल तक। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है जो इन कार्टून नेटवर्क, इस कल्ट के हाथ चढ़ गया। इनकी तो वीडियो से इतना पैसा है, अब इसमें बिजनेस इन्वॉल्व है। अब बिजनेस है तो होता क्या है कि बड़े बड़े जिनके रेस्टोरेंट्स हैं, आपसे मुझसे भी राब्ते कर चुके होंगे कि मार्केटिंग आप करते हैं, हम ये शो करेंगे कि रेस्टोरेंट आपका है और इतना शेयर मुका लें। इसी तरह के इन कार्टून नेटवर्क्स ने लाहौर में भी खोले हैं रेस्टोरेंट्स, और जिसके साथ मुआहदे करके खोले हैं मुझे उस साहब का भी पता है। ठीक है, होता यह है कि दे जस्ट डू दैट मार्केटिंग। लोग समझते हैं कि यार इनके पास इतना पैसा है कि इन्होंने देखो इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खोल लिए, गाड़ियां खोल ली। ये नहीं पता होता कि वो भी इन्हीं की उस चीज़ को बेच के, मादियत को बेच के नोट कमाएंगे। उनको तो बस ये है कि कौन कितना बड़ा क्राउड पुलर है ना, कि कौन कितनी क्राउड को बुला लेता है। तो अब वो क्राउड किस तरह का है देखें। वो हम जो एक जगह बैठे थे तो एक बच्चे ने सवाल पूछा लाहौर में कि मेरी वीडियोस को इतने व्यूज़ नहीं आते। तो मैंने कहा अगर किसी एक बंदे की भी इस्लाह हो गई ना तो तुम्हारा काम पूरा हो गया। मकसद इस्लाह होना चाहिए, और पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। क्राउड पुलर की ये बात करते हैं। क्राउड पुलर रात को नंगा मुजरा करने वाली, कोई स्टेज पर जो नंगा मुजरा कर रही होती है, पाकिस्तान में स्टेज ड्रामों में होता है ना, वहां नीचे क्राउड नहीं बैठे होते, वो क्राउड पुलर नहीं वो भी तो क्राउड पुलर है। वो कपड़े उतारती जाएगी। ये जो बैली डांस हो रहे होते हैं वो वहां क्राउड पुलर्स नहीं होती। ये किस किस्म के क्राउड पुलर है? दे आर अल्टीमेटली क्राउड पुलर और आखरत पुशर।
बिल्कुल। ये उनकी आखिरत तबाह कर रहे हैं। ओहो, मुझे वो हजरत का फिक्र याद है कि अगर जहन्नुम की, वो समझाने के लिए बात करते हैं कि अगर जहन्नुम के दरवाजे पे खड़े होकर पूछो ना कि क्या चीज़ जहन्नुम में ले आई, तो लोग कहेंगे हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई थी। और अगर जन्नत के दरवाजे पे खड़े हो जाओ तो लोग बोलेंगे कि हमारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं थी हुई। तो ख्वाहिश के पूरे हो जाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका मकसद क्या है। वो ख्वाहिश की तो पहले इस्लाह कर लो। कुरान पाक की बड़ी प्यारी आयत है कि हो सकता है तुम अपने लिए कुछ पसंद करो जो तुम्हारे लिए ठीक ना हो सकता है तुम अपने लिए कुछ ना पसंद करो जो तुम्हारे लिए ठीक हो। तो हमें तो अपनी पसंद का भी नहीं पता, उस्ताद है नहीं, रहबर छिन गए हैं और अपनी हद से तजावुज़ ये लोग अच्छा, कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर वसीम एक बहुत मेजर रोल हमारा स्कूलिंग सिस्टम भी है। मैं आज उस पर भी बात करना चाहूँगा। हमारा स्कूल सिस्टम भी मादियत पढ़ा रहा है। पहली बात तो एक क्लियर तफरीक है। मैंने अभी पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इंटरव्यू किया। मैंने कहा सर आप ये बताएं, आप पाकिस्तान में एक निसाब कब ला रहे हैं? 1 यूनिट 1 निसाब। जवाब नहीं था। दूसरी बात करें, क्या टाटों पे पढ़ने वाला बच्चा बीकन हाउस LGS में पढ़ने के वाले बच्चे के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। मुआशरे में जब आएंगे ये दोनों बराबर हो गए। एक इतना प्रिविलेज्ड चाइल्ड है, इतना प्रेस्टीज चाइल्ड है, दूसरी तरफ एक चौकीदार का बच्चा है। मुआशरा दोनों के लिए सेम है, निसाब दोनों ने अलग अलग पढ़ा है। अब 99% वो बच्चा जो चौकीदार का बच्चा था, जो टाटों में पढ़ा है, वो पाकिस्तान का फ्यूचर है। और ये जो LGS, बीकन हाउस और ये सब हैं, दे आर ट्रेन टू लीव दिस कंट्री। दे थिंक पाकिस्तान अ कल्ट। ये पासपोर्ट अपने अम्बलाइकल कॉर्ड में लेकर पैदा होते हैं। दे आर बॉर्न ब्रिटिश नेशनल और UK नेशनल और USA नेशनल और वट एवर, और they are trained in those schools you are a different class, they are shit। ठीक है, ये जो टिम हॉर्टन नस्लें हैं ना, टिम हॉर्टन बिल्कुल ठीक है, ये जाती है बीकन हाउस और ये हर जगह, इनको क्या लगे। और स्कूल्स में उनका माइंडसेट भी ये बनाया जाता है। तो जब तक हमारा, मैं फिर कहूंगा, अब दूसरी तरफ, एक तरफ ये एजुकेशन सिस्टम, एक नहीं दो पाकिस्तान, दूसरा फर्क डाल रहे हैं यही सो कॉल्ड दी वल्गर फैमिली व्लॉगर्स और ये टिकटॉक पे नाचती खवातीन। अब होता क्या है कि ये जब डिफरेंस डाल देते हैं, अब वो टीचर हैं। अब मुझे बताएं, आपकी, मेरी, हमारी नस्लें डॉक्टर बनना क्यों पसंद करेंगी जब उन्हें पता है कि डॉक्टर तो 20-25 हज़ार में धक्के खाता है, जबकि जो एक टिकटॉक स्टार है वो तो पूरा मॉल इकट्ठा कर लेती है। वो तो एक रात में एक शेर से 1,20,000 कमा लेती है, 60-70 हज़ार उसे कट के आ जाता है। इतनी एक MO की सैलरी नहीं है पिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान में, लाहौर में। ठीक है, वो क्यों करोड़ों रुपया आपका ज़ाया करके डॉक्टर बनेगी? हराम में आपने लज्जत ही इतनी ज़्यादा पैदा कर दी, फिर उसमें लज्जत पैदा करने से ज़्यादा उसको लीगलाइज करना उससे बड़ा गुनाह है। फिर आपके ये जितने मैंने आपको नाम लिए हैं, जितने बड़े स्कूल कॉलेजेस के कल्चर्स हैं, ये सारा कुछ है। अभी एक बहुत मशहूर निजी कॉलेज का इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, वो सच था या झूठ था उस पर तो आज तक हकीकत सामने नहीं आ सकी, लेकिन आपने देखा कि स्टूडेंट्स ने असातिज़ा से बदतमीजी कितनी की। मैंने सवाल किया, उनकी एक एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बंदे से सवाल किया, मैंने कहा आपके पूरे तालीमी निज़ाम की सबसे बड़ी नाकामी, आप इतना बड़ा नेटवर्क हैं, इतने चैनल्स चलाते हैं, इतना सारा कुछ करते हैं, आप इतना बड़ा नेटवर्क हैं, आपका एक उस्ताद भी इस काबिल नहीं था कि जो स्टूडेंट्स को कहता कि मेरे मुंह की खातिर पुत्र बह जाओ, ये ना करो। इट मीन्स कि आपका पूरा एजुकेशनल सिस्टम ही मादियत पे घूमता था। मैंने कहा मेरे ख्याल में अगर आप आतिफ असलम को बुला लेते और वो कह देता ना, ये क्राउड को ठंडा कर देता, वो ठंडा कर देता। इट मीन्स आपने आतिफ असलम से बड़ा कोई उस्ताद पैदा नहीं किया आपके तालीमी सिस्टम। ये इनको समझ नहीं आती। तो हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है ना पाकिस्तान का, और इसकी तफरीक, इसका बंटवारा, ये सबसे बड़ा कल्ट है पाकिस्तान में। इसका बंटवारा बहुत खतरनाक है। मतलब सारा शर स्टार्ट ही यहीं से हो रहा है ना, कि वो फर्क ही इतना है जो बिल्कुल, एक तरफ टिम हॉर्टन नस्लें और दूसरी तरफ चाचा बशीर की नस्लें, और दोनों में इतना तफरका है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब जब चाचा बशीर वाली नस्ल टिम हॉर्टन बनने की कोशिश करेगी तो वो किसी गरीब घर से 13-14 साल की उम्र में टिकटॉक पर नंगी आएगी। अल्लाह अकबर। ये समझना जरूरी। वो जितना डिफरेंस बड़ा है ना,
उतना ही ये मसला फिर पेचीदा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और आजकल तो घर बैठे आप कुछ भी कर सकते हो। यही तो इनको समझ नहीं आ रही। ये गारंटी देंगे कि इनकी 13-14 साल की जो बच्ची है, जो रात को इवन अब वीडियो गेम्स, अब एआई जनरेटेड एप्स, एआई जनरेटेड गर्लफ्रेंड्स, ये गारंटी, ऐसी ऐसी एप्स हैं जो कहती हैं सब दिखा दो राजदारी के साथ। ये उनके सब टैग दिखा लाइन्स दो हैं राजदारी के साथ। है ऐसी एप्स, मुझे खुद आई हैं एड्स। ठीक है, अब होता क्या है उन एप्स पे, जब ये उन एप्स पे जाती हैं, पीछे देयर आर पीपल हु वर्क कनेक्टेड विद डार्क वेब और सारा कुछ। वीडियो गेम्स खेलती बच्चियां या बच्चे, उन्होंने अपने घरों के राज दिए हैं या उन्होंने अपनी न्यूड पिक्चर्स दी हैं। अगर किसी को भी इसमें दो आ रहा है ना, मैं उठता बैठता हूँ साइबर क्राइम FIA के दोस्तों के साथ, जाके डाटे निकलवाएं। 90% जो नंगी लड़कियों के डाटे लीक हुए हैं, जो नंगी वीडियोस या न्यूड्स आई हैं, वो किसी मर्द ने नहीं बनाई, वो उस लड़की के अपने कैमरे से शूट हुई थी। कभी इस अलमिया को आपने सोचा कि साइबर के पास आने वाली 90% वीडियोस जो हैं वो लड़की ने खुद शूट हुई होती हैं। आप जितनी मर्जी नंगी वीडियोस उठा लें, या वो वीडियो उस लड़की की कॉन्सेंट से बनाई जा रही है, या वो खुद बना रही है, या वो खुद बना के स्नैपचैट पे भेज रही है, या ऐसी किसी ऐप को इस्तेमाल करके भेज रही है। हाय हाय, वो खातून ने बोला कि वो हमारी दोस्त थी, वो ज़रा उसके काफ़ी सारे दोस्त थे, यार थे। तो मैंने उससे कहा कि इतने लोगों के साथ तुम्हारा ताल्लुक़ है, तो कल को तुम्हारी शादी होनी है, तो तुम्हें डर नहीं लगता, कि तुम्हें ख्याल नहीं आता कि तुम मतलब थोड़ा अपनी उसकी हिफाजत करो? तो पता है कैसे क्या जवाब दिया? कैसी जाहिलों वाली बातें कर रही हो। तो अगर सही रास्ता बताने वाले को बंदा जाहिल कहने लगे कि ये नहीं कि इतना नॉर्म कर दिया है कि शादी से पहले जितना घूमना फिरना है, जितनी ऐशी करनी है कर लो, अगर कोई इस्लाह के लिए आपको ये बोल दे, एक अच्छा दोस्त, तो ऐसी शादियां भी तो फिर शुगर डैडी टाइप कल्चर से ही करती हैं ना। दे इधर, अब आप देखें जितने बड़े बड़े टाइकॉन्स होंगे जो इस रास्ते पर होंगे, सारे ऐसे नहीं हैं। इनके दुबई में या इधर उधर अपार्टमेंट्स होंगे। पाकिस्तान में जितनी बड़ी रिहायशी सोसाइटी हैं, उनमें कम से कम 10-15% ऐसे घर हैं जिसमें रहने वाले मकीनों का नहीं पता। कोई दूसरी तीसरी औरत ऐसी लेकर उन्होंने फेंकी हुई है, एंड द गेम इज़ ऑन। उस दिन भी ना, चूंकि हम क्लिनिक पे होते हैं, बहुत कुछ हमें ना पेशेंट से भी सीखने को मिलता है, बहुत सी स्टोरीज ऐसी। तो और ये स्टोरी शेयर करने का मकसद भी है कि लोग इस्लाह पकड़ें और देखें कि ऐसे कामों का अंजाम क्या होता है। कि एक खातून आई, उनके जो शोहर थे वो पूरी ज़िंदगी औरतों में अयाशी और इस लत में मुब्तला, तो वो उम्र में काफ़ी छोटी हैं उनसे। तो कहती हैं कि मैं बड़ी तकलीफ़ में, मैं सब्र करती रही कि अल्लाह इसको हिदायत दे, अल्लाह इसको अक्ल दे। अब वो शख्स, वो जो शोहर है, वो उम्र के उस हिस्से में है कि अब उससे सेक्सुअली वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और बावजूद दवाइयाँ लेने के उससे वो एक्ट परफॉर्म नहीं होता प्रॉपर। और उसको देख के उसके अंदर वो जो फ्रस्ट्रेशन आती है उस मर्द के अंदर, वो चीज़ें तोड़ता है, चीखो पुकार करता है। तो मैं इसी नतीजे पे पहुंची हूँ। वो कहती हैं कि इसको इसकी अमाल की सज़ा इस दुनिया में ही मिलना शुरू हो गई, कि यानी कि बदतरीन ख्वाहिश क्या है कि ख्वाहिश हो और पूरी ना हो रही हो। तो फिर अल्लाह ताला आपको दिखाता है कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है कि अल्लाह को सबसे नापसंदीदा है बूढ़े का जवान गुनाह। तो इस उम्र में कि बिल्कुल कब्र के करीब पहुंचे हुए हैं, और अब किस चीज़ की टेंशन है कि मुझसे वो काम नहीं हो रहा, शुगर डैडी, वही और वो रहे, और उसके बाद, एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। अच्छा, ये चीज़ सिर्फ सेक्सुअल लाइफ पर नहीं अप्लाई होती, या जो लोग इसमें, ये हर फील्ड ऑफ लाइफ पर है। आप उस औरत को फ्रस्ट्रेट देखेंगे जो जवानी में मर्दों को लुभाती रही अपने हुस्न से, जब बूढ़ी हुई और उन मर्दों ने उसको देखना छोड़ दिया, या वो और लड़कियों के पीछे चले गए, तो कभी आप उस खातून की ना इस्तराब देखें। वो फिर जा के एस्थेटिक्स क्लिनिक्स पे लेटी होती हैं, बोटॉक्स, फिलर्स और सारा कुछ चल रहा होता है, लेकिन जवानी नहीं वापस आ रही। है। लोगों ने ग्रेसफुली बूढ़ा होना ही छोड़ दिया है जी। और पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ योर इनसिक्योरिटीज, कि आपको वो इतने प्रोसीजर्स करवा देते हैं ना, नज़र आपको वो नहीं आना जो आपको असल जो अल्लाह ने बनाया था, लेकिन उसी तलाश में इतना दूर निकल जाते हैं कि फिर हाथ कुछ भी नहीं आता। हर वो चीज़ डॉक्टर वसीम जो मादियत के गिर्द घूमती है ना, वो चीज़ सदा नहीं रहनी। सदा ना रहना जवानी ने, सदा ना रहना मापे, सदा ना रहना पैसा। मापे अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਰੱਖਣ, ਤਕਵਾ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ।
अगर आपके माँ बाप खुद, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हमारे बच्चों को जो नानियाँ दादियाँ मिल गई ना, वो जो हमें मिल गई वो हमारे बच्चों को नसीब नहीं होनी। ये फूड पांडा नानियाँ दादियाँ आनी है जो अब आने वाली नस्ल को नसीब होनी है। हाय हाय। तो ये आईफोन और फूड पांडा वाली जो नानियाँ दादियाँ हैं ना, ये बड़ा मुश्किल मुस्तकबिल लिखेंगी। मतलब हम वो नोकिया का 3310 हैं, उन्होंने दोबारा ये इस तरह का मॉडल नहीं देखना लोगों ने। बिल्कुल। देखिए, आपकी मेरी हमारी नानियाँ दादियाँ घरों में क्या करती थी, बच्चों को बैठ के कहानियाँ सुनाती थी, अचार डालती थी, लसूड़ों के अचार होते थे, साग पकाया होता था, मकई वाली रोटी होती थी। ठीक है, अब आने वाली में ये जो हमारी नस्ल की नानी दादी होंगी वो क्या कहेंगी, तुझे फूड पांडा से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूँ, बर्गर ऑर्डर कर दूँ, ये देखिए नया आईफोन आया है, इस पे ये नया फैमिली व्लॉगर शुरू हो गया है, ये देखिए ये काम शुरू हो गया, वो इस पे एंगेज रखेंगी। मैं दादी अम्मा के पास से आया तो नानो बहुत प्यार करती थी, अल्लाह दोनों के दर्जात बुलंद फरमाए। तो मैंने कहा नानो, दादी अम्मा ने जो पराठे खिलाए हैं ना, आए हाय हाय हाय। अब मुझे पता था कि ये हमारी मासूम ब्लैकमेलिंग होती थी। नानो उठी हैं और फिर क्योंकि नानो के हाथ के पराठे बड़े अच्छे थे, उधर ही जी लग के इस उम्र में भी ना प्रॉपर वो नाश्ता बनाया है। और जब तक मैं वहाँ रहा हूँ ना, वो अपने हाथों से बना के, कि कोई और ना बनाए, वो मुझे बना के देती रही है कि दादों ने बनाए हैं तो अब नानो भी बनाएगी। तो ये हमारी वो मासूम। लेकिन अब वो नसीब नहीं है ना। आप खुद सोचें, अल्लाह मियाँ मेरी वालदा को, मेरी सास, दोनों को, अब वो जब हमने आना होता है इस्लामाबाद या मुल्तान होते हैं, मेरी अम्मा स्पेशली कुछ ना कुछ बना के भेजती हैं, मतलब हमारे पोर्शन में इकट्ठे ही रहते हैं हम। तो वो आ क्या रहा होगा, वो साग आ रहा होगा, वो मछली आ रही होगी, कोई सालन आ रहा होगा, और वो वाला जो टेस्ट है जो आपकी वालदा के हाथों का जायका है, या आपकी नानी अम्मा या दादी अम्मा के, वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। अब ये नहीं कि उस पर आपकी मेरी बेगमात नाराज हो जाए, दे नो इट, वी कैन नॉट कुक लाइक दिस बिकॉज, एंड वी ऑल्सो एक्सेप्ट। ये जितने मेरे शौहर हजरात हमें देख रहे हैं, ये आज मुझे बता दें बरमला कि क्या इनकी बेगमात फूड पांडा से जो खाना मंगाती हैं, क्या उसका टेस्ट कभी उनकी माँ के हाथ के पकाए खाने से अच्छा है? कभी कोई चीज़ ऐसी अच्छी खाई हो जो माँ के पकाए हुए खाने से अच्छी हो? कभी कोई ये कॉफ़ी ऐसी इतने इतने और महंगे, ये कोई 2-2 हज़ार कंपैरिजन के नहीं कप हो रहा है, लेकिन बस वो दौर और था ना वो, बिल्कुल। उनकी ग्रूमिंग ऐसी है। यही हाल आपकी ज़ाती तरबियत का भी है। अगर आपने अपनी बच्चों को, अपनी नस्लों को वो सही देसी माल खिला दिए हैं और वो सही प्रॉपरली ट्रेंड कर दिया है और उनको हराम हलाल का रिस्क बता दिया है, ट्रस्ट मी, वी विल मेक अ वेरी बेटर सोसाइटी। लेकिन अगर इस सो कॉल्ड वल्गर फैमिली व्लॉगिंग कल्चर और मादियत कल्चर और टिकटॉक लाइव कल्चर और ये शेर बीगो लाइव और ये सब तमाशा कल्चर अगर हमारी नस्लों में जिस तरह इंजेक्ट होता जा रहा है, अगर ये जाता गया, तो आने वाली नस्ल क्या होगी? वो किसके पीछे होगी? ड्रग्स के पीछे, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में कंसर्ट्स के पीछे, तबाही दर तबाही करती जाएगी, अपने आप को बर्बाद करती जाएगी। और यही वो तबाही है जो वेस्ट चाहता है। आज क्यों खामोश है? हम उस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते क्योंकि ये मीडियम सपोर्ट नहीं करेंगे हमारे। हजरत ने तो मगरिब का पूरा क्लियर कर दिया था उन 80s की रिकॉर्डिंग्स में कि मगरिब वो जहाज़ है जो बहुत मजबूत है, जा ही जा रहा है स्पीडो स्पीड। कोई उससे पूछे ना जा किधर रहे हो, कहते ये मुझे पता नहीं कि मैं जा किधर हूँ, बस मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे सफ़र का अंजाम बड़ा बुरा है जी, कि जहाँ पे आपको पर्पज़ ही ना, गोल ही ना डिफाइंड हो कि आप किस तरफ जा रहे हैं। हम अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाने वाले हैं। कुरान पाक में कहते हैं ना कि डर खौफ से गुजार कर अल्लाह पाक हर तरह के डर खौफ से आज़ाद कर देता है। यानी कि उस शख्स को ये यकीन हो जाता है कि मैं अपने अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाला हूँ। और जिसको ये यकीन है ना कि वो अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाला है, वो अपनी ज़िंदगी में सीधा हो जाएगा और अल्लाह की बनाई हुई हदूद को क्रॉस नहीं करेगा। जहाँ अल्लाह ने पाबंद किया है वहाँ आज़ाद ना होना, जहाँ आज़ाद किया है वहाँ पाबंद ना होना। बड़ा प्यारा हज़रत का बहुत शेर प्यारी है। बात है। ये फार्मूला अप्लाई अपनी लाइफ में, चाहे वो डाइट है, चाहे वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, चाहे वो वाइफ के साथ मामलात हैं, चाहे वो बच्चों के साथ मामलात, इस फार्मूले को अप्लाई कर लें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बड़ा प्यारा शेर है कि वासिफ अबस है बहस अमीरो गरीब की, वासिफ अबस है बहस अमीरो गरीब की, जब तक अबूर फ़लसफ़ा खैर और शर ना हो। कि पहले खैर और शर का फ़लसफ़ा तो डिफ़ाइन कर लो कि खैर क्या है और शर क्या है। आइदर फॉर द सिस्टम और अगेंस्ट द सिस्टम, इनमें से डिफाइन कर लो कि फॉर द सिस्टम या अगेंस्ट द सिस्टम। सिस्टम तो अल्लाह का है जी। ये झूठ, ये शोर शराबा, ये दिखावा, ये वक्ती तौर पे ऊपर जाता है, लेकिन हर उरूज को ज़वाल है।
जवाल जो है ना वो आता ही तभी है जब हम उरूज को बता देते हैं, उरूज के बाद जवाल ही है। डॉक्टर वसीम, बहुत अच्छी बात की आपने। मैं अक्सर एक जुमला यूज़ करता हूँ कि हमारे माशरे को जब भी कोई चीज़ तबाही करेगी ना, वो शहवत की शोहरत करेगी। अब शहवत सिर्फ एक चीज़ का नाम नहीं है, दैट वी कॉल्ड लिबिडो, यानी कि आपकी सेक्सुअल डिज़ायर। शहवत है हर उस चीज़ की डिज़ायर जिसका लिंक जिस्म के साथ है, मादियत के साथ है। अगर आप अपनी रूह को नहीं भर रहे ना, तो यू विल स्टैंड नो वेयर। और रूह को भरेगा वस्फ, आपका सूफी होना। रूह को कोई गर्ज नहीं है आपके चेहरे पर दाढ़ी है नहीं है, आप मुलवानी हो नहीं हो, रूह को आपके जेंडर से भी गर्ज नहीं। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। बिल्कुल सही। ट्रस्ट मी, रूह का तो कोई जिन्स भी नहीं है, रूह ना मर्द है ना औरत है, रूह तो रूह है जी। इवन ट्रस्ट मी, मैंने एक ट्रांसजेंडर देखा, देगे बांटता था। मैंने देखा है अपनी जिंदगी में डॉक्टर वसीम, देगे बांटता है, मिलाद कराता है, अल्लाह के लिए अल्लाह की राह में खर्चता है। वो ट्रांसजेंडर था, तो उसके अंदर उसकी रूह को ये गर्ज था कि वो खुश रहे। आए है, अल्लाह अकबर। हमें गर्ज है ये, हमें, हमारी रूह को आज ये भी रूह को गर्ज है कि आप जहाँ से वो आई है, जिसने हमारे अंदर ये रूह फूकी है, हमारा जो जिस्म है वो उसके अहकामात पर चल रहा है कि नहीं चल रहा, चाहे वो मर्द है कि चाहे औरत है, चाहे ट्रांसजेंडर है और व्हाट्सएवर। रूह को इससे कोई गर्ज नहीं है। रूह को ना आपके लसानियत से गर्ज है, ना आपके वेस्टर्न होने से गर्ज है। उसको ये पता है कि जो चीज़ उसको खुश रखेगी, जो अलिफ अल्लाह है, तो रूह इज़ हैप्पी। व्हेन रूह इज़ हैप्पी तो कोई नींद की गोली की ज़रूरत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई पुरसरूर शराब व कबाब की महफिलों की ज़रूरत नहीं, कोई डांस कल्चर की ज़रूरत नहीं, कोई इस टिकटॉक बीगो लाइफ के पैसे की ज़रूरत नहीं। अगर वो हैप्पी नहीं है ना, तो वो आपसे लड़ेगी। फिर वो कहेगी कि एक मेरे रब की चाहत है और एक तेरी चाहत है, और अगर तू इतना रजील है कि तुझे तेरी चाहत रब की चाहत से ऊपर है, तो तू कर, मैं तुझे सुकून नहीं लेने दूंगी। आए है, वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही। कभी अपने जिस्म को रूह के साथ जिद की कैफियत में मत लेकर जाएं। और जिद बड़ी क्लियर है, अल्लाह के जो हुक्म है उनकी नाफरमानी, तागूतियत, इट्स वेरी क्लियर। आप कभी भी घर में आपकी अहलिया अगर कुछ चाह रही हो और आप वो ना करें, मतलब आप आपकी अहलिया के साथ चलें, एक छोटी छोटी बात ही होती है ना। अगर वो चाह रही है कि आप 11 बजे तक घर आ जाया करें, आप नहीं आ रहे, आप 2-3 दिन रात 1 बजे 2 बजे गए, आपके घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाएगा। इधर जो रूह आपकी चाह रही है, जिसने आपको पीसफुली तकिए पर सुलाना है, जिसने आपको नींद देनी है, जिसने आपको वस्फ देना है, जिसने अल्लाह के करीब रखना है, जिसने अल्लाह से आपके काम कराने हैं, अगर आपने उसी को नाराज़ कर लिया है तो आपको सुकून कहाँ से मिलेगा? चैन से किधर बैठने देगी, बिल्कुल है। तो रूह से ज़िद ना करें। और हमारा सारा मसला ये है इस मादियत का, इस फैमिली वीलॉगिंग का, कि हम बुरी तरह शहवत की शोहरत का शिकार हैं। एंड दैट शहवत मीन्स ऑल दिस आईफोन्स, दिस प्रो मैक्स, महंगे कपड़े, ब्रांड्स, चीज़ें। अगर आप अंदर से सोने हो ना, खुदा की कसम, आप कुछ भी पहन लो, आप सोने हो। सुभान अल्लाह, वाह, अंदर से सोने होता है। अगर आप अंदर से सोने नहीं हो ना डॉक्टर वसीम, हाँ, फिर आप जो मर्जी पहन लो ना, अल्लाह ने आपके मुंह पे ऐसी फिटकार डाली होगी, आप नहीं लगोगे सोने। जो बंदा होता है ना क्रुक, या आप लिटरली हिज आई स्पीक्स, आप किसी खातून से जाके पूछे ना, शिकारी खातून से, वो शिकार में है पैसे की, वो देख के पहचान लेती है कि ये मर्द मेरे से पटेगा या नहीं किधर पटेगा। किधर दाना डालना है कि नहीं डालना है। जैसे मर्द पहचानता है ना कि ये बच्ची फंस सकती है, ये नहीं फंस सकती, ठीक है, औरत कई गुना ज़्यादा ये हिस्स रखती है, वो पहचान लेती है। जो शिकारी औरत होती है, आज तक आपने शिकारी मर्द का नाम सुना होगा, ये जो शिकारी औरत होती है ना, जो शहवत की शोहरत का शिकार होती है, जो मर्द की जेब के ठरक के पीछे पागल होती है मादियत के, वो खुद भांप लेती है कि मेरा अगला शिकार ये है। और वो कहाँ से भांपती है? पहली निगाह पड़ते ही जी आपका सब कुछ पता चल जाता है। स्कैन कर लेती है आप। जिसको अल्लाह अपनी याद से गाफिल कर देता है, जिसके दिल को, उसके इर्द गिर्द एक शैतान मुकर्रर हो जाता है, जो फिर उसको पूरा का पूरा
टूर करवाता है और हर तरह का गुनाह की तरफ लेके जाता है। तो ये नहीं कि जो हमारी हिफाजत है ना वो अल्लाह का जिक्र है। डॉक्टर वसीम ये तो इस हद तक आगे आए हुए हैं लिटरली, क्योंकि हमारे हल्का अहबाब में भी ऐसे लोग होते हैं, इधर से गर्लफ्रेंड पकड़ेंगे, उसको जाएंगे उम्रा कराएंगे, वापसी पे 6-7 दिन उसके साथ दुबई मालदीव फिर के आएंगे फिर वापस, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन। तो मुझे बताएं, हम लोगों ने ऐसा ये मिक्स कर लिया ना अपना, ठीक है, लिटरली आई हैव सीन पीपल हु पार्टी से निकलेंगे, चीज़ें करेंगे और उसके बाद कहेंगे, और दोस्त बताते हैं सुबह फजर की नमाज नींद के घर में नमाज पढ़ मैं ली। उसे लाइव सेशन में तो कमेंट आया कि जी वो मुझे तो मेरी फ्रेंड जो है ना वो फजर के लिए उठाती है। मैंने कहा आपके मोबाइल में अलार्म नहीं है क्या? नहीं वो फ्रेंड है ना। मैंने कहा ये अभी ये देखेंगे किस तरह से ना वो शैतान ऐसे ही आपको ना, अच्छा उठा रही होती हैं गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेजेस, ये सुला भी वही रही होती है, उठा भी वो वही रही होती शैतान आपको ऐसी तो मतलब वो डिल्यूजनल कर देता है ना कि आपको ऐसी चीज क्रिएट करके दिखाता है कि आपको सही गलत का फर्क ही नजर नहीं आता। है। अच्छा जब ये सोसाइटी के लेवल पर फैल जाए डॉक्टर वसीम, और इसको फैला दिया जाए, ये अब यही है ना कि हम उस दौर में पैदा हुए हैं कि गुनाह ना करना भी नेकी है। तो अगर आप आज के इस दौर में जी रहे हैं और आप गलती नहीं कर रहे या आप एटलीस्ट गलती को गलत समझ रहे हैं कि गुनाह हो रहा है और उस पर शर्मिंदा है, तो आपकी बचत है। हम तो ऐसे दौर में हैं कि जहाँ पे मैंने नोट किया है कि जिससे पहली मुलाकात होती है ना, और ये मर्दों में बड़ा कॉमन है, तो वो आपसे ना जान के ऐसी बात करेंगे ना, थोड़ी लड़की की बात करेंगे ताकि वो आपके साथ खुलना चाहते हैं। अब उन्होंने दाना फेंका कि अब अगर ये हमारी तरह का है तो हम ज़रा खुल के बात करेंगे। और ये मैंने बड़ा नोट किया, शौक कैसे रखता है। ये नहीं कि वो बंदा ज़रा भी लिहाज नहीं करता कि थोड़ी देर मुंह बंद रखे। जो गुनाह का मतलाशी है ना वो आपके साथ बैठ के फ़ौरन अटैक करता है कि भाई इसको भी अपने रंग में मिला लो अगर ये हमारा पार्टनर है। तो उसका मैंने ये देखा है कि अब अगर हम इस हद तक बिगड़ गए कि हमें अब शर्म माशरा हया भाई ही इतना नहीं है। बिगड़ गया ना, आप इमेजिन करें, ये खास क्लब्स हैं और ये क्लब्स हावी भी हैं आपके बहुत सारे इदारों पर, इंस्टीट्यूट्स पर, चीज़ों पर। दे मूव इन ग्रुप्स, उसको कहते हैं ये बोतल पार्टी है, ये एक आम टर्म्स है ना। और ये लोग फिर मुख्तलिफ इदारों में एक दूसरे के बगलगीर भाई भी होते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ महकमों में। दे सपोर्ट ईच अदर, मतलब समझ लें जानियों और शराबियों का ग्रुप बनाकर मटीरियलिस्टिक गेन्स लेते हैं, और कितने लोगों के हक मार जाते होंगे। और अगर आप उस बोतल कल्चर में एंटर हो गए हैं तो फिर दुनिया आपकी, नहीं एंटर हुए तो आखिरत आपकी। हाँ, सुभान अल्लाह। नहीं चाहिए जी, दीन को बेचकर दौलत दुनिया मिल भी जाए तो हमारे किस काम की। ये असल तो उस दिन जो हाजिर है वो गायब होने वाला है, जो गायब है वो हाजिर होने वाला है। हासिल को महरूमी समझो, महरूमियों में हासिल को तलाश करो। और अल्लाह पाक तो ये जिस पैसे के पीछे ये पागलों की तरह भाग रहे होते हैं, आप अल्लाह से लो लगाएं। हदीस कुदसी है जिसका मफहूम है कि जो इंसान मुझे मरकज़ बना लेता है मैं उसके सारे दुनियावी काम मैनेज करना शुरू कर देता हूँ, और जो मुझे सेकेंडरी कर देता है मैं उसके दुनियावी काम बिखेर देता वही हूँ। बात है ना, अगर आप अपनी रूह से दोस्ती करेंगे, आप सूफी बन जाएंगे, अल्लाह आपके काम करेगा और आपको तकवा भी मिलेगा, आपको सुकून भी मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं ये करेंगे और आप जिस्म के पुजारी हो जाएंगे, उसने ख़त्म होना है, उसने फना होना है, वो तड़पेगा और जितनी लज्जतें आपसे छिनती चली जाएंगी। डॉक्टर वसीम, आज से 20 साल, हमारी मुलाकात 10-12 साल पहले हुई, आज से 20 साल बाद आपकी मेरी ना ये जवानी होगी, ना ये हुस्न होगा, ना ये बॉडी होगी, ना बहुत, और इसी तरह जो कैमरे पे हमें देख रहे हैं सबके साथ यही होगा। आज ये फैसला कर लें कि इन्होंने कौन सा रास्ता चूज़ करना है। ये बहुत बहुत शॉर्ट टाइम जोन है, ये हमें लगता है नहीं बहुत लंबी ज़िंदगी है, ज़िंदगी इज़ लाइक दिस। और ये भी कोई लिखी थोड़ी हुई है कि इतने भी जीने हैं। शहर फैलते जाएंगे और कब्रिस्तान गहरे होते जाएंगे, यही हकीकत है जी। और एक वो कभी हजरत कहते हैं ना कि तुम्हें अगर वो निगाह अता हो जाए और तुम देखो कि एक कब्र के ऊपर, मतलब एक कब्र में कितनी लाशें एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं, कितने बाग आए और सूख गए, कितने लोग आए और चले गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जाने के बाद भी दुनिया उन्हें याद करती है। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह। और उनका नाम आता है तो दिल में मोहब्बत, एहतराम। बड़ा प्यारा फ़िक्रा है इनका कि कायम ज़ात से मोहब्बत करो तुम भी कायम कर दिए जाओगे। तो जो अल्लाह के नाम की ज़िंदगी गुजारते हैं, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करता हूँ। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह वाज अ सूफ़ी। मैं हर उस इंसान से जो कहता है ना कि मैं दरसो तदरीस से जुड़ा हूँ, नमाज कुरान से जुड़ा हूँ, लिटरली आई क्वेश्चन हिम, यू आर अ मौलवी और यू आर अ सूफ़ी। मौलवी भी वो रास्ता है
जिसने जाना वस्फ की तरफ है, तो फिर मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश करें कि आप अपने रास्ते को सूफ़ी की तरफ ले जाएं, मोहब्बत के रास्ते पे ले जाएं। अल्लाह अकबर। अलिफ अल्लाह के रास्ते पर उस चले दिन एक साहब आए तो वो हज़रत की महफिल में बैठते थे, तो कहते हैं वो उस लेवल पे अल्लाह से कनेक्टेड के हमारे एक दोस्त ने सिर्फ ये बोला कि जी पैनाडोल में बड़ी शिफा है, तो कहते हैं शिर्क किया तुमने, अल्लाह ने पैनाडोल में शिफा डाली। एग्जैक्टली। अब आप ये देखें कि जब आप इस लेवल पे अल्लाह के साथ कनेक्ट कर जाओ ना, वो जो मुसलमान है वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, मोमिन हमा वक्त हालत नमाज में होता है, तो वो फिर उनका ताल्लुक नहीं टूटता। उनका बड़ा प्यारा शेर है कि कुछ पल तेरी याद से गाफिल रहा था मैं, वो लम्हे कर रहे हैं मुझे शर्मसार से। तो इन्हीं कि उसके लिए फिर उठना बैठना सोना जागना, कहते हैं कि आंख तुम्हारी सो तुमने जाना है और इबादत से रूह ने महरूम हो जाना। अब आप ये देखें कि नींद अच्छी है, लेकिन अगर आपने इबादत के लिए जागना था और आप सोते रह गए तो रूह तो इबादत से महरूम हो गई। तो ये बैलेंस का नाम है कि फाके से रूह ताकतवर होती है, खाने से जिस्म ताकतवर होता है, हंसने से जिस्म ताकतवर होता है, रोने से रूह ताकतवर होती है। तो दिन को हंसा करो, रात को रोया करो, एक बैलेंस के साथ चलो। तो ये बड़ा ना वो हज़रत के जो इनकी खूबसूरत बात ये थी कि ये इतनी बड़ी बात मुख्तसर करके बता देते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा, कि हमने उनसे ज़्यादा मुस्कुराता चेहरा नहीं देखा। लेकिन रात को वही चेहरा अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए, उम्मत के लिए, किसी सहाबी ने उनसे पूछा कि आप अल्लाह के इतने प्यारे पैगंबर हैं, आप रात को इतना रोते क्यों हैं? मफ़हूम है उसका ना। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह ने मुझे अपनी मोहब्बत अता की है, क्या मैं उसका शुक्र भी ना अदा करूँ? तो इन्हीं कि वो फिर जब आपका अल्लाह से ताल्लुक़ होता है उसमें हंसना रोना, दिन को हंसेंगे ताकि जो इंसान आपको देखे ना तो अपनी परेशानी भूल जाए, रात को अपने आंसुओं को लोगों से छुपाना है और निसफ शब्द ये आंसू बहाने, क्योंकि अल्लाह इतनी करीम ज़ात है कि वो रोता हुआ आपको देख नहीं सकते, वो फिर ज़िंदगी संवार कितनी देता। बड़ी बात है, तो कितनी ये बड़ी बड़ा बात है। जी, तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि हमें अल्लाह पाक ने ऐसे लोग दिए कि जो अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस जो है नफ्सा नफसी के दौर में एक आवाज़, एक ऑडियो उनकी चलती है तो आपका ख्याल जो है वो बदल जाता है, क्योंकि हम इंसान है जी। और इनके जो साहबजादे हैं काशिफ आसिफ, वो ही इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। वो खुद एक किताब है और मतलब वो सूफ़ी हैं, सूफ़ी इस ज़माने के वो सूफ़ी। देखिए, अच्छा देखो, अब ये लिखा तो नहीं हुआ ना डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा। अल्लाह ने सूफ़ी का बेटा सूफ़ी बनाया तो कोई काम लेना था। और ये देखे ना कि मैं वही जब उनको मैं देखता हूँ ना तो कि मतलब उनके पास अगर आप बैठें तो औलाद हो तो ऐसी हो ना कि फादर के अलावा जब वो मतलब वो जब भी बात करते हैं तो अपने वालिद साहब, तो यही तो सदका जारी है, उनके उनके पैगाम को आगे लेकर जा रहे हैं। यही तो सबको चाहिए, यही तो इस्लाम कहता है। हम जो है ना वो आज से 50 60 70 साल पहले किसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे थे किसी को याद नहीं, लेकिन एक शख्स आया, हूँ चराग दाग बना हुआ, सरे शाम जलता हूँ शौक से, मेरे पास आएंगे वो कभी जिन्हें एक सहर की तलाश है। तो आज आप ये देख लें कि हम जैसे कितने लोग और कितने लोगों के साथ वारदात हो चुकी। मेरे पास एक नौजवान आता है, कहता है कि उसने ये नहीं बताया कि वो कौन सा कबीरा गुनाह था, कहते हैं मुझे मेरे अंदर एक कबीरा गुनाह की ना एक आदत थी जो जाती नहीं थी, मैं बड़ा उस पर घबराता भी था, लेकिन वो तौबा करता था फिर वो गुनाह हो जाता था। तो एक दिन जो है सोया तो ख्वाब में हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह आए, तो मैंने उनको देखा, मैंने उनका हाथ चूमा, कहते हैं वो दिन है आज का दिन है, मैंने दोबारा वो गुनाह नहीं की। तो अब ये और मामला आता है, इनको आप ठीक है कुछ लोगों का यकीन इस तरफ नहीं होता, लेकिन हमने तो चीज़ें होती देखी हैं जी। हमने एज अ डॉक्टर देखे ना, हमने बहुत बड़े ऐसे वाक़यात देखे हैं, हमने लोगों को ठीक होते देखा है। बानो कुद्सिया अक्सर कहा करती थी डॉक्टर वसीम कि हम अपनी नस्लों को, ये जो मादियत स्पेशली देख रहे हैं, हम अपनी नस्लों को ये तो पढ़ा देते हैं कि तुमने शादी करनी है, बड़े होना है, पैसा कमाना है, चीज़ें। हम ये नहीं पढ़ाते कि अगर खुदा ना खास्ता कभी एक्सीडेंट हो गया, कोई टांग टूट गई, कोई बड़ा मसला हो गया, बीवी छोड़कर चली गई, बीवी ने धोखा दे दिया या शौहर ने धोखा दे दिया या बच्चा अपाहज पैदा हो गया, तब ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। आज आप मिडल ईस्ट में जो हो रहा है आपके सामने है, जिस तरह अटैक हो रहे हैं चीज़ें, आप उन लोगों का ईमान देखें, उनका तकवा देखें। अगर हम उस तरह का तकवा अपने बच्चों में इंजेक्ट करने के अहल हो गए कि अल्टीमेट गोल इज़ टुवर्ड्स अल्लाह और उन अहकामात पर चलना है, तो हम बहुत बड़ा सदका जारिया कायम कर देंगे। मुझे फिर इख्तलाफ ये सारे कल्ट से, ये जितने लोग हैं जो
बांट रहे हैं मादियत, पैसा, आईफोन्स, गाड़ियाँ, वीगो डाले, गार्ड्स, ये एक नस्ल बर्बाद कर रहे हैं। और इनका जो मनफी इन्फ्लुएंस है ना, इनका जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है डॉक्टर वसीम, ये इस सदी का सबसे बड़ा सानिया है। ये हमारी एक नस्ल बुरी तरह मादियत के नशे में बर्बाद कर देगा, इन्हें शहवत की शोहरत डाल देगा, और ये तबाही है। और इन्हीं के लिए वो एक वाक़या उन्होंने हज़रत ने ही सुनाया कि एक बुज़ुर्ग थे, उनके बहुत सारे बच्चे शागिर्द ना, वो उनके साथ जा रहे, तो थोड़ी बारिश हुई तो थोड़ा कीचड़ था आगे, तो ज़मीन गीली थी, तो जो उस्ताद थे जो उन्होंने बच्चों को कहा कि ध्यान से चलना, फिसल ना जाना। तो एक बच्चा उसमें ज़रा ज़्यादा समझदार था, उसने कहा कि हज़रत हम फिसले तो अकेले फिसलेंगे, आप फिसल गए तो सारे फिसल जाएंगे। ये वो तमाम लोग जो घटिया कंटेंट बना रहे हैं, जिनके कंटेंट से लोगों को जो इनकरेजमेंट मिल रही है, जो उस रास्ते पे उनको फॉलो कर रहे हैं, गुनाह की तरफ। तुम सब इसके जिम्मेदार होगे और तुम सब बराबर उस वारदात में शरीक होगे। और इनको इनके जाने के बाद भी इनकी ये गुनाह चलता रहेगा। और ये वहाँ से बैठ के देखेंगे कि जो इन्होंने गोल्ड प्लेटेड फ़ोन और ये पैसे की, डॉलरों की नुमाइश की थी और इस चीज़ को आम किया था और इस नंगपन को आम किया था, ये कितनी बड़ी तबाही अपनी लिख गए थे। बिल्कुल। और हमारा मकसद हमारे मासूम बच्चे हैं जो बिगड़ ना जाएं, जो गलत रास्ते की तरफ ना जाएं, उन्हीं के लिए हमें कंटेंट बनाना है। हमारे इन लोगों से क्या लेना देना? किस हम जानते भी नहीं है। हमारी रोजी रोटी अल्लाह के पास है, अल्हम्दुलिल्लाह मामलात चल रहे हैं। लेकिन जो परेशान होते हैं ना, कि जब ऐसा कोई कंटेंट आता है और उसको देख के फिर नीचे जो वो कमेंट्स और फिर वो शेयरिंग और फिर इतने और लोगों फिर ये का उनसे सब इम्प्रेस पीछे लग होना। जाते हैं ना। मुझे इख्तलाफ है जो डिजिटल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया जो इनकी खबरें कवर करने लग जाता है। यार अल्लाह को जान नहीं देनी तुमने किन लोगों को हीरो बना दिए? मतलब हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह आपके हीरो नहीं है, काशिफ वासिफ़ साहब आपके हीरो नहीं है, आपके हीरो ये भट्टे भट्टी हैं। मतलब थोड़ा सा आप सोचें कि आप कितने बड़े कल्ट को, आप कितनी बड़े अजाब को अपनी नस्लों के ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। और ये क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके पीछे शॉपिंग मॉल भर जाएं, इनके पीछे छोटी छोटी 12 साल की बच्चियाँ बेहोश हो हो जाए। इट मीन्स वो जहनी तौर पर माऊफ और मफलूज कर दी गई हैं उस कल्ट में। उन्हें देख देख के वो इस तरह ये जो विर्चुअल इंसल्ट है ना, मैं कहता हूँ अगर एक शख्स है उसने कोई जना किया है या फिजिकली इन्वॉल्व हुआ है या कुछ किया है या किसी ने थप्पड़ मार दिया है, वो इंसल्ट कम है। आपको फिजिकली कोई आके मार जाता है, ज्यादती कर जाता है, वो एक अलग इंसल्ट है। ये जो क्रॉनिक विर्चुअली आपके दिमाग में ये चीज़ें घुस रही हैं ना, ये आपकी रूह को हद से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। ये जो डिजिटल तवाइफ गिरी है या डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन है या डिजिटल इंसल्ट ऑफ दिस ऑल गंद है, ये आपकी विर्चुअल इंसल्ट जो है, ये एक्चुअली आपका स्पिरिचुअल रेप है। इसको समझ लें। आज मैं ऑडियो सुन रहा था, उसमें उन्होंने हज़रत ने कहा कि अगर वालिदैन वीसीआर पे बच्चों के सामने बेबाक फिल्में देख रहे हैं, तो कल को वो जब बच्चे गुस्ताखी करेंगे तो फिर किससे गिला करेंगे? यानी कि अगर आपने वो रिस्पेक्ट का मयार नहीं रखा, वो डेकोरम वो मेंटेन नहीं किया, वो फासला बरकरार नहीं रखा, और आप बच्चों के सामने वीसीआर की बात कर रहे थे, और अब तो देखिए हर हाथ में वीसीआर है, तो ये और अडल्ट वीसीआर। अच्छा डॉक्टर वसीम, मैंने इसके लिए ना एक इस्तेलाह इस्तेमाल की, सॉफ्ट पॉर्न की। एक चीज़ होती है पॉर्न जो कि रियल टाइम है, जो देखा जाता है वीपीएन्स और ये सब कुछ लगा के। एक होता है सॉफ्ट पॉर्न। सॉफ्ट पॉर्न ये होता है कि एक मर्द है, वो क्रॉनिकली देख रहा है फिल्टर इंस्टा लगी ख़वातीन। अब वो अपनी बीवी की बॉडी भी वैसी चाहेगा, अब वो तो वैसी नहीं हो सकती। अब वो हो सकता है सूरत की नासी सीरत की वो सूफी हो, वो करीना, सोनम बाजवा और इन सब से बहुत ऊपर हो, ठीक है, बिल्कुल जी। लेकिन वो बंदा घर में उसके हीरा और डायमंड मौजूद हो, और वो इंस्टा फिल्टर पे लगी इन खवातीन के पीछे वो इतना, ये सिर्फ बच्चों तक महदूद नहीं, इतना ज़्यादा उस सॉफ्ट पॉर्न और जहनी तौर पर मफलूज हो जाता है कि वो फिर मजबूर हो जाता है बाहर मुंह मारने पर। आपने जो ये बात बोली ना, मुझे वो बहनें जो आती हैं, जो अपने आप को शोहर के लिए इतना फिट रख रही होती हैं इस उम्मीद में कि कभी वो फिर पहले जैसे मामलात हो जाएंगे, और वो खबीस ही बोलेंगे होगी कि वो बाहर मुंह मार रहा है, और उसको अपनी वो पाक साफ नेक बीवी अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रही, और वो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रही है, अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज,
कि मैं अपने आप को इसके लिए सुपर उसने फिट नहीं रखूं। बाज आना डॉक्टर वसीम। ये कहते हैं ना इस्लाम में 4 शादियां, ये जो सॉफ्ट पॉर्न है ना, ये इनकी 200 शादियां भी हो जाए ना, इनको तो हर रात नई औरत चाहिए, ये नहीं पूरी पड़ सकती। मैंने एक दफ़ा बात की थी कि पाकिस्तान में जो इन वेबसाइट्स और स्पेशली सॉफ्ट पॉर्न के थ्रू जो फिल्टर या ये टिकटॉक पे लड़कियां नाच रही हैं, इवन पिंडों देहातों में अपने आगे पीछे इन्होंने कैमरे लगाए हैं, झाड़ू दे रही हैं झुक के, ये सारा टिकटॉक पे आम हो रहा है ना। अब इशू क्या होता है? इशू ये होता है कि ये इतना ज़्यादा इस लस्ट को, इस नफ्स के जिन को इतना ऊपर ले जाती हैं कि फिर वो पूरी नहीं पड़ती। वो मादियत की भूख जो है, नफ्स का जो जिन है, वो काबू में आता ही नहीं है। और जो जिस तरह खाने में वैरायटीज़ है ना, इस तरह सेक्स में भी बहुत वैरायटीज़ हैं, और फिर इनका लस्ट पूरा नहीं होता। पाकिस्तान में ये प्रैक्टिसेस आम है, ये थ्रीसम, ये एक बंदे का 2 बंदियों के साथ करना और हर तरह का सेक्स करना। वो एक चीज़ होती है जो कि गैर फितरी सेक्स होता है, वो इतना ज़्यादा फैल चुका है इन्हीं चीज़ों को देख देख के, इनको पूरी नहीं पड़ रही। ये लिटरली देर आर वेबसाइट्स इन पाकिस्तान, देर आर क्लब्स इन पाकिस्तान जो आपको एक रात में 4 कट्ठी खवातीन भी फराहम करते हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके आपका वो नफ्स का जिन काबू आ जाए। होमोसेक्सुअलिटी, उस दिन वो एक तो अरूज पे। साहब आए तो उन्होंने कहा कि जो मर्द कर रहे थे ना, तो अब इन पे ऐसी जो है वो पड़ी है कि फिटकार पड़ी है कि अब औरतें छोड़ के अब ये मर्दों को ही पड़ गए। और ये कोई सिर्फ होमोसेक्सुअल नहीं, ये बाइसेक्सुअल है, लेकिन दे प्रेफर कि मर्द मिले, औरत ना मिले। मुझसे बल्कि बात हुई कॉल पे, तो वो कहते हैं कि बड़ा ये अच्छा हुआ कि मुझे याद आ गया कि कहते हैं मेरे अंदर मर्द की तरफ थोड़ी अट्रैक्शन ज़्यादा थी, और ये कहने वाले भी बड़े पढ़े लिखे शख्स थे। तो कहते हैं कि मुझे पता चला कि कराची में कम्युनिटी है पूरी, ये हर शहर में है वसीम भाई। ये तो वो उधर कहते हैं कि मुझे एक लड़का पसंद आया, फिर उसी कम्युनिटी में हमारी मर्द और मर्द की शादी हुई। अल्लाह अकबर। ठीक है, एंड दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, इन कराची। और पढ़ा लिखा बंदा, और बड़ा अंग्रेजी एक्सेंट में बड़े इस तरह से बात कर रहा, और कहता है कि कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि वो बंदा ऑलरेडी मैरिड है और उसके बच्चे हैं। और जो हम जिन्स परस्ती का शिकार होकर किसी मर्द से शादी कर रहा है इन पाकिस्तान, इन कराची, और उस बंदे की जिससे उसकी शादी, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। और जवाब में मुझे ये कह रहा है कि मुझे गुस्सा आया हुआ है, अब मैं भी किसी लड़की से शादी करूंगा ताकि मैं उसको जवाब दूं। और लिटरली ना मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ये हो क्या रहा है। और उसको फिर मैंने समझाया कि भाई ये आउट ऑफ रिवेंज, आउट ऑफ हेट्रेड जो तुम करते हो ना, वो किसी सूरत भी, क्योंकि हम डॉक्टर हैं, हम किसी को इस तरह से वो नहीं कर सकते। वो बेचारा अब फंस गया था। मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा भाई अपनी अल्लाह से लो लगाओ, अपने ऊपर काम करो और निकलो इन चीज़ों से, इनका कोई फ़ायदा नहीं। यानी कि ये जो हम जिस परिस्थिति या होमोसेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये सारे होमोसेक्सुअल नहीं है, दे आर बायसेक्सुअल, कि ये दे प्रेफर। और ये ड्रैग हो गए ना, उस जिन को इतना बड़ा कर लिया कि ये स्ट्रेट ही पैदा हुए थे, स्ट्रेट ही ओरिएंटेशन थी, लेकिन ये ड्रैग हो गए, उस लज्जत को पाते पाते ये मर्दों की तरफ चले गए या अपोजिट जेंडर। एंड दिस इज हैपनिंग, दिस इज वेरी, ये मेरे कॉल पे मेरी बात, और मैंने कहा कि अब मैं क्या बोलूं, तो फटकार है ये अल्लाह की इन पर। तो ये बड़ा जी। और फिर ये एड्स, HIV बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, क्योंकि अब अगर मर्द के साथ ज्यादा फैलता है, और वो उसके बाद स्क्रीनिंग तो होनी नहीं है, तो वो जितना अरसा प्रोटेक्शन भी नहीं होगी। कौन मर्द तो बिल्कुल, तो वो करते 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 जब तक बात जाएगी, तो कितने लोगों को जो है ये मिल चुका होगा तोहफा। इसीलिए पाकिस्तान में HIV उस दिन भी ऑडियो थी, उसमें इशफाक अहमद साहब बैठे हुए हैं, हजरत जो है वो ऑडियो में शायद फरमा रहे हैं कि जो भी तुम्हारी बीमारी है ना, उसका इलाज पहले से मौजूद है। तो इतने में इशफाक साहब ने कहा लेकिन एड्स तो अभी आया ना। कहते हैं इशफाक साहब उसके लिए बड़ी तरक्की करनी पड़ती, उस बीमारी तक पहुंचने के लिए बड़े लाइन क्रॉस करनी पड़ती है, बड़ा गुमराह होना जरूरी है। तो ये हो गए ना, तो वो तरक्की का वर्ड जो उन्होंने जो है उसमें यूज किया, तो वो यही गुमराही का अरूज है, और हम वो देख रहे हैं। हमारी तरक्की गुमराही का अरूज है, अल्लाह अकबर, जो आजकल हमें नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको, और इंशाल्लाह हम बार बार डॉक्टर अफान के साथ मिलके इसी तरह से आपके लिए कंटेंट बनाते रहेंगे। थोड़ा सा डिले हो गया, अब कोशिश करेंगे दोबारा इतनी देर आपको इंतज़ार ना करना पड़े।
दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।